हर एक व्यक्ति जो हाउस होल्ड लाइफ में रहता है वो इतना पीटता है, भौतिक दुनिया उसको इतनी पीटती है, इतनी उसको मारती रहती है कि उसके लाइफ के अंदर एक सपना हो जाता है। और वो सपना क्या होता है? कभी मैं रिटायर हो जाऊं यहाँ से, कब मेरी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर इससे ख़त्म हो जावे और मैं यहाँ से रिटायर हो जाऊं। इतना हेक्टिक लाइफ जी रहा हूँ। सुबह से 9 से 5 नहीं होता है अभी तो, सुबह में 9 से रात को 9 बजे तक का लाइफ होता है। फिर घर पे आने के बाद में भी जो है ऑफिस का काम चलता रहता है, प्लस हमेशा जॉब की इनसिक्योरिटी रहती है, प्लस हेल्थ इश्यू भयंकर तकलीफ देता रहता है, प्लस इतना टारगेट्स और वो सब टारगेट ख़त्म करना पड़ता है मुझे। और अगर टारगेट ख़त्म नहीं हुआ तो मेरे को जॉब की इनसिक्योरिटी रहती है कि कभी भी मुझे निकाल देंगे। और इतना जॉब के अंदर भी जो है इतनी टेक्नोलॉजी, कॉम्पिटिटिवनेस, ये सब चीज़ इतनी बढ़ रही है कि हमेशा ऐसा लगता है कि मैं रहूँगा कि नहीं रहूँगा। बराबर है। दिस इज़ वेयर द मेजर प्रॉब्लम इज कमिंग अप। और दिन प्रतिदिन जो है जितना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहा है उतना लोगों को इनसिक्योरिटी भी बढ़ रही है। अब देखो प्रभु जी, खास करके रिटेल सेक्टर था आज के दिन, वो रिटेल सेक्टर जो है रिटेल सेक्टर ही नहीं रहा है। सब ऑनलाइन से बुकिंग होने लगा है, ऑनलाइन से ऑर्डर होने लगे हैं। तो जिन लोगों ने रिटेल सेक्टर में या बिग बाजार और ये लोग ने किया था, राइट नाउ दे आर इन अ रियली बैड सूप। अभी उसके अंदर आपको पता होगा 3 दिन पहले जो उन्होंने रिलायंस के साथ में टाई अप कर लिया था पूरा दे देने के लिए, और वो अमेजोन वाले ने गड़बड़ कर लिया। तो राइट नाउ दे आर इन अ वेरी बैड सूप। वो बेच भी नहीं सकते, रख भी नहीं सकते। और वहाँ के जो स्टाफ लोग हैं वो इतनी एंग्जाइटी में है। अभी परसों जो है, परसों मेरा ख्याल से सब माता जी जो है, जो लोग वहाँ पे वुमेन्स लोग जो जॉब कर रहे थे बिग बाजार में, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एप्लीकेशन दिया कि हमारा ये दोनों के झगड़े के अंदर हमारा इनसिक्योरिटी हो रहा है, हम सर्वाइवल कैसे करेंगे, हमारा ध्यान रख करके भी कुछ इसमें रास्ता निकालो। ऐसा एक जगह पे नहीं, हर एक जगह पे प्रॉब्लम्स है। हर एक व्यक्ति को है ना उसके अंदर इतना वो त्रस्त हो रहा है काम में, इतना टाइमिंग भी ज़्यादा देना पड़ रहा है, जॉब की इनसिक्योरिटी चल रही है, कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा हो गया है, अंदर भी जॉब के अंदर भी पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी चल रही है। लग रहा है कि मैं टिक जाऊंगा कि नहीं टिक आऊँगा। इसलिए मेजर लोग जो है ना प्रभु, माइंड के अंदर यही थिंकिंग होता है, कब मैं जो है यहाँ से रिटायर हो जाऊँ परमानेंटली, विथ प्रॉपर मैच्योरिटी के साथ में, सब तैयारी करके इस तरह से मैच्योर करके बाहर निकल जाऊँ जिससे मुझे जो है कभी भी इधर आना ही ना पड़े। एवरीबडी इज ड्रीमिंग, टेक माई वर्ड्स, इट इज ड्रीमिंग। सब सपना ही ये विचार कर रहे हैं कि मैं कभी ये फेस में आ जाऊंगा जिससे मैं इधर से बाहर निकल जाऊं। खास करके लोग मेरे पास इतने लोग मिलने आते हैं प्रभु फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए। और वो फाइनेंशियल प्लानिंग जो करने आते हैं वो मेजॉरिटी जो है ना प्रभु, आई हैव टू बी वेरी बोल्ड इनफ टू टेल यू, मेजॉरिटी आई कैन टेल यू, वो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है ना कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर एडवांस करने के लिए नहीं आ रहे हैं। वो फाइनेंशियल प्लानिंग इसके लिए करने आ रहे हैं जिससे मेरे को वो जॉब करना ही नहीं है। और जिसका अगर बिजनेस भी है वो भी ऐसा ही विचार करता है कि ये बिजनेस में भी इतना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मेरे को मालूम नहीं है मेरा क्या होगा, लेबर का प्रॉब्लम, जीएसटी, इनकम टैक्स, 1000 चीज़, एक्साइज का ये प्रॉब्लम, मेरे को ये आगे जाना करना ही नहीं है। कभी ये फेज आ जाएगा जिससे मैं बाहर निकल जाऊं। और मेजॉरिटी लोग जो है बात इस तरह से मेरे से करेंगे बिकॉज उनको पता है कि ये मफत का आदमी है, इसके पास से काम उठाना है, तो इस तरह से बात करेंगे, मेरे को डिवोटी रहना है, मेरे को एडवांसमेंट स्पिरिचुअल लाइफ में करना है, इसलिए मुझे रिटायर होना है। बट आई कैन टेल यू, मैं भी बनिया हूँ प्रभु, मुझे भी अक्ल आ जाती है। बेसिकली किसी को स्पिरिचुअल एडवांसमेंट उनका मेन हेतु नहीं होता है। मेन हेतु उनका ये होता है इधर से बाहर निकल करके रिलैक्स करना। मैं जब भी उनको इनडायरेक्टली सब पूछता हूँ कि आपको रिटायर करके क्या करोगे, तो क्या कृष्णा का नाम लूंगा ना। तो कृष्णा का नाम कैसे लोगे, तो क्या मिलते रहूँगा, भक्ति करूँगा, मंदिर में जाऊँगा, भागवतम क्लास करूँगा। फिर मैं तो पूरा दिन कैसे निकालोगे, तो बस यही करूँगा।
और तू कभी भी ऐसा किया है, एक भी दिन किया है कि पूरा दिन हरि नाम करोगे, कृष्ण कथा करोगे, कभी भी किया? ठीक है, ऐसा तो कुछ किया नहीं है। तो फिर हमेशा के लिए कैसा कर पाओगे? उसका कोई जवाब ही नहीं है। उसका कोई जवाब नहीं है। दे डोंट हैव एनी रिप्लाई फॉर दैट। थोड़ा आवाज बराबर नहीं है। हरे कृष्ण, हाँ दिस इज परफेक्ट, हरे कृष्ण, बस बराबर से। इसका कोई जवाब नहीं है उनके पास कि किस तरह से वो लाइफ जिएंगे। दैट मीन्स इट वॉज वेरी क्लियर, दे हैव ए वेरी क्लैरिटी। उनको ये त्रस्त लाइफ में से बाहर निकलना है, बाहर निकाल करके उनको रिलैक्स होना है। कृष्णा भावनामृत प्रायोरिटी नहीं है, वो सेकेंडरी है या थर्डरी है। प्रायोरिटी है उसमें से, इसमें से त्रस्त होकर बाहर निकलना है। टुडे क्लास विल बी वेरी वेरी मुझे ये बताना है सबको कि एक्चुअल में रिटायर्ड लाइफ और वानप्रस्थ लाइफ में क्या फर्क होता है। मेजॉरिटी, इवन इंक्लूडिंग डिवोटीज, टेक माय वर्ड्स, दोस्त जो भक्त है, जो सिंसियर डिवोटी नहीं है ना, उसको भी रिटायर होना है, लेकिन उनको वानप्रस्थ लाइफ नहीं जीने का है, रिटायर होना है। कृष्णा भक्ति का ओवरलैपिंग करेंगे, वो आइसिंग ऑन द केक जैसा होगा। मेरे को जो है भक्ति करना है, भक्ति करना है, लेकिन कैसे भक्ति करना है, किसके लिए क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्या डेली शेड्यूल होना चाहिए, किस तरह से जीवन जीना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट वो त्रस्त हो गया है, इसलिए बाहर निकलना है। एक्चुअल में क्या होता है प्रभु जी, जो लोग को रिटायर होना होता है ना, उनको उनके लाइफ के अंदर हर एक व्यक्ति का कोई गोल होता है, उनकी कोई हॉबी होती है, उनकी लाइफ के अंदर कोई एस्पिरेशन होती है। ये सब चीज़ वो कर नहीं पाते क्योंकि वो उसकी लाइफ में वहाँ पे इतनी हेक्टिक लाइफ जाते हैं, तो ये सब चीज़ कर नहीं पाते। वो किसी को घूमने का बहुत इच्छा होता है, लेकिन वो जॉब ऐसा होता है कि घूम ही नहीं सकता है, पैसे का प्रॉब्लम होता है या तो जॉब का प्रॉब्लम, वो नहीं कर सकते। जिसको खाने पीने का बहुत अच्छा शौक होता है, लेकिन वो कर ही नहीं पाता है। जिसको फॉरेन ट्रिप में जाने का रहता है, वो कर नहीं पाता है क्योंकि रुपया नहीं है या तो टाइम नहीं है। किसी को अच्छे कपड़े पहन करके घूमने का रहता है, वो कर नहीं पाते हैं। किसको गाड़ी लेना है और गाड़ी लेकर के घूमते रहना है। प्रभु ये सब रियलिटी है, मैंने सब देखा हुआ है। किसी को अच्छा खाना ही खाना है, सब होटलों में घूम करके खाने का है। किसी को जो है घूमने ही जाने का है, बस उनके हर जगह पे मुझे घूमना है। ऑल दिस थिंग्स, व्यक्ति जो है, जो कर्मी व्यक्ति होता है, वो कर नहीं पाता है। तो उसकी लाइफ के अंदर ये होता है, जब भी मैं रिटायर हो जाऊंगा ना, रिलैक्स हो जाऊंगा ना, तभी ये सब चीजें करता रहूंगा। और उसका ड्रीम होता है प्रभु, उसका गोल ही ये होता है कि बस ये जैसा जीऊंगा, ये इसी तरह से लाइफ जीऊंगा, इधर घूमूंगा, ये घूमूंगा, ये करूंगा, यहां पे जाऊंगा। दिस इज व्हाट दे डू इट। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, स्पिरिचुअल लाइफ या तो एक डिवोटी होता है, उसको वो भी वहां से रिटायर होना चाहता है, लेकिन उसका लाइफ और इसका लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है प्रभु। वी विल डिस्कस इट आउट। वो भी हाउस होल्ड लाइफ के अंदर एंट्री लेता है, डिवोटी भी हाउस होल्ड लाइफ में एंट्री होता है, लेकिन वो जो डिवोटी हाउस होल्ड लाइफ में एंट्री होता है, उसका गोल, उसका टारगेट, उसकी लाइफस्टाइल, उसका फोकस बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है। वो भी एक डिवोटी भी हाउस होल्ड लाइफ में एंट्री लेता है, लेकिन वो जो एंट्री लेता है हाउस होल्ड लाइफ के अंदर, वो उसके लिए लेता है क्योंकि जो है वो ब्रह्मचारी लाइफ फॉलो नहीं कर पाता है, इसके लिए। लेट अस बी वेरी फ्रैंक, ये मेजॉरिटी लोग रहेंगे। वो ब्रह्मचारी लाइफ जी नहीं सकता है, इसलिए वो हाउस होल्ड लाइफ में एंट्री लेता है, लेकिन उसके टारगेट बहुत क्लियर होता है कि इसमें से मुझे शिक्षण लेना है, रियलाइजेशन लेना है, राइट टाइम पे मैच्योरिटी के बाद में एक दूसरे फेज में जाना है, यहीं पे लटकता रहना नहीं है। मुझे याद है प्रभु जी, जब भी मेरी शादी हो रही थी, शादी के पहले हफ्ता या 10 दिन पहले मैं राधानाथ महाराज को मिलने गया था, और महाराज को मिलने जाने के बाद में मैंने उनको ये प्रश्न पूछा था। आई थिंक आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स
कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट इज द आइडियल हाउस होल्ड लाइफ? आइडियल हाउस होल्ड लाइफ क्या है? तो मेरे सामने हंसते रहे, फिर बाद में बोला हकीकत में तुमको बता दो क्या? तुमने बोला या महाराज उसके लिए तो मैं आया हूँ आपके पास। तो बोला बराबर जो मैं वाक्य बोल रहा हूँ वो हृदय के अंदर रखना, और ये हमेशा तेरे हृदय में रख करके उसके हिसाब से जीना। अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो एकदम एक दिन में होने वाला नहीं है, उसके लिए सालों के सालों लगेंगे वो स्टैंडर्ड पे आने के लिए। तो मुझे बताओ। तभी उन्होंने एक वाक्य बोला है, ए आइडियल हाउस होल्ड लाइफ इज दैट हाउस होल्ड लाइफ who before entering household life he has planned his vanprastha life first and then entered household life. It is not a business of cats and dogs. मेजॉरिटी बाहर के दुनिया के लोग खाली हाउस होल्ड लाइफ में उसी के लिए एंट्री लेते हैं, मजा करना है, मस्ती करना है और ऐसे ही जिंदगी जिएगा। लेकिन टेक माय वर्ड्स प्रभु, सब लोग दे कम इनटू ट्रैप, सब ट्रैप्ड हो जाते हैं। मजा करने गए और मजा तो कुछ खास निकला नहीं और ट्रैप्ड हो गए। कैसे ट्रैप्ड हो गए? पत्नी जो है पति से छूट नहीं सकती, पति पत्नी से छूट नहीं सकती क्योंकि बच्चे हो गए हैं। बच्चे भी जो है दे आर नॉट हैप्पी विद द पेरेंट्स। पैसे के लिए गधे के जैसा काम करना पड़ता है, और पैसा कमाने के बाद में भी जो लाइफ के अंदर एडजस्टमेंट, सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज वो सब करने में के अंदर एवरीबडी इज नॉट कॉम्पिटेंट और कर भी नहीं सकते क्योंकि एक दूसरे को सेटिस्फाई कर ही नहीं पा रहे। उसके अंदर एवरीबडी जकड़ गए प्रभु। करना था मजा और हो गई सजा। लेट मी टेल यू दिस इज व्हाट द रियलिटी ऑफ लाइफ इज। समझ समझना कि डिवोटी को नहीं होना है, डिवोटी को भी होने वाला है। उसमें से हम लेसन लेंगे, लेसन सीखेंगे, उसमें से कन्विक्शन प्राप्त करेंगे, हम रगड़ेंगे, रगड़ने के बाद में जो है ये कन्विक्शन प्राप्त लेंगे और कन्विक्शन के बाद में एक दूसरे स्टेप पे जाएंगे। दिस इज व्हाट है। सो दैट इज प्रभु जी, एक हाउस होल्डर लाइफ, एक कर्मी लोगों का और डिवोटी के लाइफ के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। सो जब भी वो मुझे जब ये बताया गया तो मैंने बोला महाराज ये तो वाक्य बराबर है, मैं समझ गया हूँ क्या बोल रहे हो आप, लेकिन मैं कैसे जीऊँगा ये? देखिए अभी से इस तरह से प्लानिंग करते रहो। तुम्हारा टारगेट ये है कि तुमको जो हाउस होल्ड लाइफ के अंदर जो तुमको रियलाइजेशन आएगा, संघर्ष होगा, तकलीफें आएगी, वो सब में से तुम जो है कृष्णा भक्ति बीच में रख रख करके खींचते रहना। वो खींचने के बाद में तुम्हारे लाइफ के अंदर एक क्लैरिटी आने लगेगी। कृष्णा भक्ति इज एवरीथिंग। उसके लिए तुमको हाउस होल्ड लाइफ एक्सेप्ट करना है। अभी ये बाहर के लोगों को समझता नहीं है, उसको खाली रिटायर 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 ही है। उसके लाइफ में ये सब चीज़ है ही नहीं। जल्दी रिटायर होना। मैं कितने लोग प्रभु यहाँ पे हमारे ये बिल्डिंग में जो है ना, मेजॉरिटी लोग अभी रिटायर्ड लोग हैं यहाँ पे। वो लोग ने आज से 10-15 साल पहले जब लिया था, फ्लैट लिया था यहाँ पे, तभी देवर इन ए वेरी गुड पोजीशन, सब वाइट कॉलर पीपल है LNT के। तो वो लोग ने जब यहाँ पे फ्लैट लिया था सब, नाउ ऑलमोस्ट एवरीबडी इज गेटिंग रिटायर्ड। लेकिन इसलिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ प्रभु, वो रिटायरमेंट जो है, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, दे आर वेस्टिंग दैट टाइम। दे आर वेस्टिंग दैट टाइम। किस तरह से वेस्ट कर रहे थे? वो शाम को जब गेट टुगेदर करते हैं, वो गेट टुगेदर करके सब बातें करते हैं, खाली प्रज्वल पे है। मैं कभी भी वो वॉक लेने जाता हूँ, खाली प्रज्वल, तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा क्या हुआ है, इसका ये कौन पॉलिटिक्स की बातें करेंगे, ये बात करेंगे ना, वो अंताक्षरी खेलेंगे। अरे मैं क्या यार, मरने का टाइम आया अंताक्षरी खेलने के लिए? मरने का टाइम आया है तेरा, तू कभी भी वापिस जाने वाला है। अंताक्षरी खेलेंगे, फिर या तो प्रजल्प करते जाएंगे, किसी के कुछ ना कुछ बात नहीं होगा तो जो है पॉलिटिक्स की बात करेंगे, और फिर जो है प्रभु इसी तरह से खाली गेट टुगेदर उसके लिए होता है, सब शाम को मिलने का। When I see that, I'm like, human form is getting wasted. प्रभु हमको ऐसा जीना नहीं है भाई, हमको ऐसा नहीं जीने का है। We are not meant for that purpose.
अभी ये जो होना चाहिए कि आइडियल हाउस होल्ड लाइफ इज दैट हाउस होल्ड लाइफ who before entering household life he has planned his वानप्रस्थ life first and then entered household life. उसके लिए जो है प्रभु very serious planning is required, very serious, and planning has to be from the very beginning प्रभु, very beginning. हकीकत में अच्छी तरह से प्लानिंग होना चाहिए. मैं कैसे जीऊंगा, मेरा घर का खर्चा कितना होगा, मेरा जो है कितना अर्निंग होने वाला है, मेरा लाइफ कैसी होगी, मैं कितना सेविंग करूंगा, वो सेविंग मैं कहाँ रखूंगा, मेरा कॉर्पस कितना बन जाएगा और मुझे कितना चाहिए बाद में, और फिर वो पैसे में से मैं कैसे जी लूँगा, मेरी साधना कैसी रहेगी, मेरा एसोसिएशन कैसा रहेगा, मेरी लाइफस्टाइल कैसी रहेगी, मैं कैसे किस तरह से मैं जीवन का डेली शेड्यूल बनाऊंगा. प्रभु एक साइड में हमको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. एट द सेम टाइम हमको हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर भी ज्वाला हमेशा ऊंची रखना है. फायर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस भी बराबर भड़कते रहना चाहिए. ये दोनों का बराबर बैलेंसिंग करना, दैट इज प्लानिंग. ये समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? दैट इज रियल प्लानिंग, नहीं ओनली वन साइडेड. मेजॉरिटी में देख रहा हूँ प्रभु, इवन डिवोटीज ऑल्सो एक बार हाउस होल्ड लाइफ में जाने के बाद में वन साइडेड हो जाते हैं. जब भी वन साइडेड हो जाता है ना, मिजरेबल हो जाता है. या तो एक साइड एकदम डिवोटी साइड होता है या तो एकदम कर्मी लाइफ होता है, खाली रुपया रुपया रुपया. टेक माई वर्ड्स, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट एंड इट विल क्रिएट अ बिग हैवॉक. कुछ बहुत बड़ा फियास्को हो जाएगा उसकी लाइफ में. Proper balance has to be there. For that, very proper planning has to be there. People don't understand this. Your conception, I still remember, Prabhu, when I was getting married, I told my wife very clearly, ये फिगर, इतना फिगर आएगा, तब तक मैच्योरिटी भी आ गई होगी, कृष्णा कॉन्शियसनेस की कन्विक्शन भी आ गया होगा, रगड़ेंगे इसलिए कन्विक्शन भी मिलेगा, संघर्ष भी करेंगे. तो एक बाजू संघर्ष, डिफिकल्टीज, ट्रेजेडीज भी लाइफ में आएंगे. डिफरेंस ओपिनियन आने वाला ना, झटका लगेगा ना, किक लगेगा ना बराबर, उसमें से हार्डकोर कन्विक्शन मिलेगा. और वो कन्विक्शन के साथ में जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस की मैच्योरिटी आ गई होगी. तो या तो ये फिगर या तो ये एज, दो में से जो पहला आएगा तब फिर हरि बोल करूँगा. सब्जेक्ट टू कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर इतनी मैच्योरिटी आ जानी चाहिए कि मैं जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर पूरा 24 आवर्स मैं हकीकत में कृष्णा कॉन्शियसनेस, डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस से ब्लिसफुल रह सकूं. अगर ये बराबर हो सकता है, सो देन वी विल हैव ए नेक्स्ट फेज. ज्यादा करके डिवोटीज क्या होता है प्रभु जी, वो लोग ने फाइनेंशियल प्लानिंग इतना करते जाते, इतना करते जाते, इतना करते जाते, और हो भी गया क्योंकि उस पर ध्यान दिया, लेकिन स्पिरिचुअल प्लानिंग हुआ ही नहीं है. उसके लाइफ के अंदर बड़ा फियास्को होता है. करेंगे क्या, उतना टेस्ट आया नहीं है कुछ भी. पूरा दिन कृष्ण भक्ति नहीं कर सकते, और कृष्ण भक्ति नहीं करने की वजह से फिर क्या होता है मालूम है? सो मैनी डिवोटीज आई हैव सीन, सॉरी आई विल नॉट मेंशन एनीथिंग द नेम्स और कुछ भी, बट मैंने ऐसे डिवोटीज को देखा है कि जिसको ये टेस्ट नहीं आया है और रिटायर हो गया, फाइनेंशियली सब प्लानिंग हो गया, बाद में जो है प्रभु वो प्रजल्प करता है, या तो पॉलिटिक्स करता है, या तो डिप्लोमेसी करता है, एक दूसरे का पाव खींचता है, और कृष्णा भक्ति के अंदर पूरा बड़ा बड़ा अपराध करके जो है कहाँ का भी नहीं रहता है. वी डोंट वांट दैट. अब उसके लिए नहीं है, हमको हमारी कृष्ण कॉन्शियसनेस इतनी मैच्योर कर देनी है. हो सकता है प्रभु आपको 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 मैनेजमेंट, डिवोटीज आपको एक्सेप्ट ना करें आपकी लाइफस्टाइल, पर आपका अंदर से नरिशमेंट कृष्ण कॉन्शियसनेस का इतना ऊंचा होना चाहिए. अरे ये कोई भी मुझे एक्सेप्ट ना करे तो भी क्या वांधा है, मैं अकेले एक कोने में बैठकर भी हमेशा आनंदित कृष्ण कॉन्शियसनेस कर सकता हूं. दिस इज सो मच रिक्वायर्ड. प्रभु पाव खींचेंगे लोग. एवरीबडी इज नॉट प्योर डिवोटीज. हर एक डिवोटी कंडीशनल सोल है, और वो जो आप जो कर रहे हो दूसरा व्यक्ति नहीं कर पा रहा है तो आपको पाव खींचेगा. क्या करे, ये दुनिया ऐसी है.
वी वॉन्ट टू, मैंने एक बार महाराज को पूछा, महाराज एसोसिएशन डिवोटीज आप बोलते रहते हो, लेकिन हमारा प्रॉब्लम है, सुन क्या गड़बड़ है, एसोसिएशन 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 बोल रहे हो, लेकिन दूसरे सब डिवोटीज को देखता हूँ तो लगता है कि ऐसा एसोसिएशन कैसा कर सकता हूँ। महाराज ने बहुत अच्छा जवाब दिया था मुझे, और उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि बट एवरी डिवोटी इज कंडीशन, हर एक डिवोटी कंडीशन है प्रभु, एवरी डिवोटी स्ट्रगलिंग। तो जो स्ट्रगल कर रहा है हमको उसके प्रति वी हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल एंड फेवरेबल टू देम, कि ठीक है बेचारा संघर्ष कर रहा है, सो यू शुड नॉट टेक हिज एसोसिएशन, you should give your association to him if at all he wants it, you should not take from him, but those who are hardcore sincere, उसको कोई मैलिस नहीं, ऐसा डिवोटी मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, जिसको कोई मैलिस नहीं है, जिसको कोई एनवी नहीं है, with them you associate and be very intimate, तुमको ऐसा मिलेंगे। so you have to discriminate, but you don't do अपराध, दूर रहने का ना प्रभु, थोड़ा हमको भी ऐसा मालूम है ना, इसके साथ में इतना रहने का, इसके साथ में इतना रहने का। प्रभु जी, in short, we have to have the conception and we have to have a very serious planning, very serious planning। भक्ति डिवोटीज के अंदर प्लानिंग ही नहीं हुआ है, इसलिए तो वह वानप्रस्थ लाइफ ले नहीं पाता है। और खाली पैसे का प्लानिंग नहीं है प्रभु, यू हैव टू डू द प्लानिंग ऑफ एवरीथिंग एल्स, तुम्हारी साधना, नरिशमेंट, तुम्हारा एसोसिएशन बराबर सीरियसली, तुम्हारा कृष्ण कथा वेरी सीरियसली, तुम्हारी लाइफस्टाइल एकदम सिंपल, जिससे तो फ्यूचर के अंदर जो है प्रभु तुमको वो एडजस्ट होना है तो प्रॉब्लम ना आवे, ये बहुत जरूरी है। लोग जो है प्रभु इस पर ध्यान ही नहीं दिया है। सो ऑन वन साइड कंसेप्शन शुड बी क्लियर, एक बार ये फेस खत्म होने के बाद में मुझे वानप्रस्थ लाइफ एक्सेप्ट करनी है और उसके लिए बराबर प्लानिंग करना है। तीसरा, हम ब्रह्मचारी नहीं रह सकते हैं इसलिए हमने हाउस होल्ड लाइफ एक्सेप्ट किया है, लेट अस एक्सेप्ट इट आउट। घुमाने का क्या है, हम कुछ भक्ति विनोद ठाकुर नहीं है, ऐसे सेवंत गोस्वामी की तरह मैं तो नहीं हूं भाई, आप लोग होंगे, दंडवत प्रणाम आपको, मैं तो नहीं हूं भाई। वी कुड नॉट कंट्रोल अवर सेंसेस, दैट्स व्हाई वी हैव एक्सेप्टेड हाउस होल्ड लाइफ। ज्यादा करके ना ये सब बात कर दो तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। मैं हमेशा विचार कर, अच्छा नहीं लगे तो तुम्हारे मुबारक हो भाई, मैं तो फाइल, मैं तो घायल आदमी हूँ, आप एलिवेटेड हो तो भाई आप मत सुनो, सिंपल है, बट आई एम नॉट, मैं तो एलिवेटेड नहीं हूँ। वी हैव एक्सेप्टेड अवर हाउस होल्ड लाइफ बिकॉज वी कुड नॉट बिकम रिमेन ए ब्रह्मचारी। लेकिन एक चीज तो हमेशा याद रखने का है कि मुझे वापस थोड़े फेस के अंदर ये सब में से किक मिलेगी, संघर्ष होने वाला है, क्योंकि मुझे ये ब्रह्मचारी लाइफ में जी नहीं सकता हूँ और मुझे बहुत क्रेविंग होता है वो इंद्र तृप्ति का, उसके लिए मेरी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो डिस्टर्ब लाइफ हो जाने की वजह से मेरा डेली शेड्यूल, मेरी कृष्णा कॉन्शियसनेस, मेरी लाइफस्टाइल सब डिस्टर्ब होता है, इसलिए वो कुत्ता बहुत भोंकता है तो उसको रोटी दे करके उसको शांत करना पड़ रहा है। इसलिए मैं हाउस होल्ड लाइफ एक्सेप्ट कर रहा हूं। लेकिन एक तो हमेशा हर एक डिवोटी की इच्छा होनी चाहिए कि वापिस मुझे इसके जैसा ही होने का भले आज घूमने जा रहा हूं लेकिन मुझे वापिस ऐसा ही होकर के आना है, दैट हैज टू बी देयर। और उसके लिए प्रभु हमेशा, जैसे हमको पहले महाराज ने बता दिया कि भाई आइडियल हाउस होल्ड लाइफ इज दैट हाउस होल्ड लाइफ बिफोर एंटरिंग हाउस होल्ड लाइफ ही हैज टू प्लान हिज वन पर्सनल लाइफ, प्लस वी हैव टू डू प्रॉपर प्लानिंग, एंड प्लस बिकॉज वी आर एसोसिएटिंग विद द रिनाउंस ऑर्डर पीपल, हमको भी लगता है कि मजा तो इधर ही है, कितना आनंदित जीता है, मैं तो इधर मरा हुआ हूं। ये सब देखने के बाद में उसको जो है प्रभु इस तरह से प्लानिंग करना चाहिए कि उसका जो है लाइफ सिंपल होवे, पहली बात एकदम सिंपल लाइफ होवे। दूसरा, उसका लाइफ का गोल बहुत क्लियर होवे, ये सब खत्म करके मुझे आगे निकलना है। तीसरा, उसका जल्द अच्छी तरह से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी किया है, भागने का मतलब है क्या भागोगे, किसने बोला था तुमको शादी करने के लिए, शादी तुमने किया है, तो नो कॉम्प्रोमाइज इन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट
रिस्पॉन्सिबिलिटी करोगे लेकिन लाइफस्टाइल सिंपल रखोगे, क्लैरिटी पहला रखोगे, एसोसिएशन स्ट्रांग रखोगे, साधना स्ट्रांग रखोगे, लाइफस्टाइल एकदम सिंपल रखोगे, ये सब चीज बराबर इससे आप नर्चर करते जाओगे और ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे आप, तो प्रभु एक फेज आपके लाइफ में आएगा कि आपको इतनी इस बाजू किक मिलेगी, बहुत हाउस होल्ड लाइफ मीन्स 100% किक मिलने वाली है, फैमिली से किक मिलेगी, आपके बच्चे वाइफ में से किक मिलेगी, ऑफिस में से किक मिलेगी, हेल्थ में से किक मिलेगी, जितनी किक आपको मिलेगी उतना आपकी साधना, आपका एसोसिएशन, आपकी लाइफस्टाइल इतनी स्ट्रांग होने से आपका माइंड सीधा कृष्णा की तरफ चला जाएगा। किक मिला कृष्णा के पास गया, किक मिला कृष्णा के पास गया, उसकी वजह से आपका रियलाइजेशन कृष्णा कॉन्शियसनेस का बहुत मैच्योर होते जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो है इस हिसाब से करने से आपकी मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी और आपका कन्विक्शन कृष्णा कॉन्शियसनेस का बढ़ती जाएगा, और वो कन्विक्शन होने की वजह से आपके जीवन के अंदर, हाउस होल्ड लाइफ के अंदर रहने के बाद में भी, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के बाद में भी आप ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट आएगा आपका। ये राधानाथ महाराज का इतना सुंदर वाक्य है ना, मुझे इतना अच्छा लगता है कि इफ यू सीरियसली फॉलो योर हाउस होल्ड लाइफ in a proper association with a proper sadhana, with a very proper focus, with a very proper goal, with a very proper conviction that I wanted to go ahead, and you prepare a corpus also of your own. अभी लाइफ सिंपल रहेगी तो कमाते हो, और कमाने के अंदर नो आलसगिरी, मजा मस्ती किया तो कीमत चुको। किसने बोला था मजा मस्ती कर दो? बाहर से तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम लोग, और फिर कमाने के लिए नाटक करते हो क्या? वर्क हार्ड, वैसे भी जवानी हो, कमाओ, इधर कमाते हो और पैसे, लाइफस्टाइल सिंपल है तो कॉर्पस जल्दी बनते जाएगा, और थोड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग कर देने का जिससे जो जल्दी कॉर्पस बन जाए, तो उससे क्या हो जाएगा, एक बाजू फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी हो रही है खत्म, दूसरी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खत्म हो रही है, और आपका कृष्णा कॉन्शियसनेस का नरिशमेंट भी मेंटेन हो रहा है। तो जब भी किक लगेगी ना आपको लाइफ में, ऐसा आपका माइंड सीधा कृष्णा के लिए डाइवर्ट होगा, आपका माइंड में कृष्णा ही है ऐसा डाइवर्ट होगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा प्रभु, जितनी आपके जीवन में किक ज्यादा मिलती जाएगी ना, उतना आपका कन्विक्शन कृष्णा कॉन्शियसनेस का स्ट्रांग होते जाता है। आपका सब्जेक्ट टू प्रभु, आपने ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस बराबर फॉलो किया है, आपका कन्विक्शन एकदम स्ट्रांग होते जाएगा, और वो स्ट्रांग कन्विक्शन की वजह से प्रभु एक राइट टाइम पे ऑटोमेटिक आपका वानप्रस्थ लाइफ शुरू होता है। इतना सुंदर, और ये दिस आई कुड सी इट प्रभु, मैंने कितने डिवोटीज में देखा है जिन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस एकदम मेंटेन बराबर किया है, वो टर्बुलेंट टाइम के अंदर भी कृष्णा कॉन्शियसनेस को हमने सब प्रायोरिटी रखा है, जपा में जरा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, एसोसिएशन में कहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, रीडिंग यारी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, सर्विंग डिवोटीज में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली मेंबर्स के अंदर पूरी टू द बेस्ट ऑफ लेवल पूरा किया है, सिंपल लाइफ रखा है, जितना पैसा ज़्यादा आता है उसको पूरा वेड़फा नहीं है, कॉर्पस बनाया है, और वो कॉर्पस एक बाजू बढ़ते गया, एक बाजू कृष्णा कॉन्शियसनेस भी नरिश्ड होती गई, एक बाजू किक भी बढ़ती गई, सब बराबर समर में होकर के कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर कन्विक्शन स्ट्रांग होते गया। समझ में आ रहा है? इट विल बिकम ए ऑटोमेटिक लाइफ, ऑटोमेटिकली यू विल एक्सेप्ट वानप्रस्थ लाइफ, लेकिन उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी भैया। जो मेजॉरिटी इंक्लूडिंग डिवोटीज, सॉरी टू से इंक्लूडिंग डिवोटीज, वो ऐसी लाइफस्टाइल नहीं जी पा रहे हैं, नहीं जी पा रहे हैं, दे गेट कैरिड अवे। एक ऐसा डिवोटीज है जब पूरा मटेरियलिस्टिक तरफ चला जाता है, पूरा प्रभु भक्ति बाद में, पहला ये सब कर लेने का, कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रायोरिटी नहीं दिया। तो इधर एक, और एक ऐसा भी वर्ग है खाली कृष्णा, सब कृष्णा संभालेगा, वो भी नॉनसेंस है। कृष्णा ने इंटेलिजेंस नहीं दिया है, मजा करने गया तभी बोला नहीं था, शादी करने बैठा तभी नहीं अक्ल थी,
You have to use your intelligence. You have to work hard. किसी ने बोला नहीं था तुम शादी करने बैठो. So you have to make a very proper balance. कृष्णा भी करना है, मेहनत भी करना है, जस्ट क्योंकि कृष्णा ने इंटेलिजेंस दिया है तुमको भाई, इंटेलिजेंस वापरो तुम बराबर. बट आई कैन टेल यू प्रभु, अगर तुम्हारी लाइफ सिंपल है, कृष्णा कॉन्शियसनेस फोकस है ना, इट विल बी वेरी फास्ट. आई कैन सेव प्रभु. खाने पीने में बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, मजा मस्ती में ही खर्चा है. मजा मस्ती में ही खर्चा है. गाड़ी नहीं लो तो गाड़ी तो खर्चा ही नहीं है. घर पे एसी, फॉरेन ट्रिप नहीं, ये सब नहीं रखो तो खर्चा ही नहीं है, कुछ खर्चा नहीं है. आई वॉज शॉक प्रभु जी. कल हमारे इंडिया में, कल मैं एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि इवन हमारी जो गवर्नमेंट, अभी हमारे इतना ह्यूज पॉपुलेशन होने की वजह से प्रभु हम लोग ये सिस्टम नहीं कर सकते थे. लेकिन येस्टरडे आई रेड इन द न्यूज़पेपर कि कोई जो है जो जिन लोगों का कुछ 18 या 25 साल के बीच में, कुछ बीच में टाइम दिया है, 18 और 25 साल के बीच में, गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट ने वो जनधन योजना के अंदर बताया है कि जो है तुम जो है हर महीने कुछ 50 रुपया या 250 रुपये, समथिंग आई डोंट रिमेंबर, 250 रुपया तुम हर महीने तुम डालते जाओगे वो जनधन योजना में रिटायरमेंट के लिए. तो फिर तुम्हारा कुछ 60 साल की उम्र होगी ना, तब गवर्नमेंट भी खुद तुमको हर महीने 3000 रुपये देने वाला है, फॉर एवर, जब तक तुम जियो तब तक. और तुम बीच में तुम्हारा कुछ हो गया तो तुम्हारी पत्नी को दिया जाएगा या स्पाउस को दिया जाएगा. मैं विचार कर रहा था कि लोग बोलेगा 3000 में क्या होता है, लेकिन इट्स नॉट सो बिग बट इट इज नॉट सो स्मॉल ऑल्सो, अगर खाली दाना पानी खाने का है तो. वॉट आई मीन टू टेल यू इज प्रभु, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल इफ यू प्लान इट प्रॉपरली. अभी वो कर सकते तो हम हमारे लिए से प्लानिंग करके नहीं कर सकते क्या? हम भी हमारे लिए से कर सकते यार. और व्यवस्थित रूप से तुम तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर करते निकलते जाओ. इट इज पॉसिबल. This is what in reality is Vanprastha life. Where Vanprastha life is very clear, I want to have Krishna at any cost in my life. मैं ये फेज में से मैं इसलिए जा रहा हूँ जिससे मेरा कन्विक्शन, मेरा रियलाइजेशन, मेरी क्लैरिटी पूरी तरह से हो जावे और मेरे को समझ में आ जावे, एक्सेप्ट कृष्णा देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड, सब एवरीथिंग इज अ मेस. मेरे को घुमाती है, घुमा करके मेरे को मारती है, मार करके मेरे को फेंक दिया जाता है. ये कन्विक्शन मुझे मिल जाइए, इसलिए मैं हाउस होल्ड लाइफ में जा रहा हूं. और एक बाजू मेरी जब एक कन्विक्शन आ जावे और मेरी मैच्योरिटी आ जावे और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर हो जावे, मेरे को एक दूसरा फेस में चालू करना है. और वो फेस में सिर्फ एक ही होना चाहिए कि ये जो मुझे जो रियलाइजेशन आया, वो रियलाइजेशन से मेरा कन्विक्शन इतना स्ट्रांग हो जाता है, इतना स्ट्रांग, इट इज लाइक ए रॉक. प्रभु आप जो है ना, आप देखना प्रभु, प्रभुपाद जी है ना, प्रभुपाद जी हमारे खास परम गुरु, उसको देखना प्रभु, उसका रियलाइजेशन इतना स्ट्रांग था, इतना स्ट्रांग था. अमेरिका में जाने के बाद में भी प्रभु उनको हिला नहीं सके, बाहर की वहाँ की जाग जमान उसको हिला नहीं सकी. क्यों हिला नहीं सकी? क्योंकि उसका कन्विक्शन हाउस होल्ड लाइफ के बाद में इतना स्ट्रांग हो गया था, कुछ है ही नहीं इधर यार, क्या भाग रहे हैं लोग. प्रभुपाद को कोई हिला नहीं सकता था भाई, क्योंकि अंदर से रॉक हो गया था, मालूम हो गया था सब जीरो है यार, सब खाली ड्रामाबाजी चल रही है यहाँ पे, सब जीरो होने वाला है, सब खाली भाग रहे हैं खाली. ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने वो फेज में से पास हुआ, रगड़े. प्रभुपाद को कितना रगड़ा यार, कितना जॉब के लिए प्रॉब्लम हुआ, ऑफिस में प्रॉब्लम्स हुआ, कितना भागे थे बिजनेस के लिए, फैमिली में भी कितना प्रॉब्लम्स आए. मैच्योरिटी आ गई और वो मैच्योरिटी के लिए कन्विक्शन मिल गया और कन्विक्शन से उनका रियलाइजेशन इतना स्ट्रांग हो गया. और वो रियलाइजेशन की वजह से प्रभुपाद को पक्का पता चल गया, एवरीथिंग इज नॉनसेंस, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदम विरहीनमे, एक्सेप्ट कृष्णा एवरीथिंग इज वॉइड. ये प्रभुपाद को कन्विक्शन आ गया. प्रभु हमको भी हमारे लेवल का कन्विक्शन चाहिए, इसके लिए हम हाउस होल्ड लाइफ में गए हैं.
इट्स ए लर्निंग फेज। मुझे अभी भी याद है, एक बार मैं जब महाराज को मिलने गया था, राधानाथ महाराज को, हाउ आर यू, मैं जो बताया, मैं तो महाराज आई एम स्ट्रगलिंग, मैं लाइफ में प्रॉब्लम था, बिजनेस का प्रॉब्लम, फैमिली का प्रॉब्लम, हेल्थ का प्रॉब्लम, बहुत संघर्ष कर रहा था। मेरे को बोला आई एम स्ट्रगलिंग महाराज। तब उन्होंने एक वाक्य बोला था विच इज सो वंडरफुल प्रभु, इट इज सो टचिंग फॉर मी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ करके बोला, प्रभु इफ विद इन 25 years ऑफ योर हाउस होल्ड लाइफ, अगर ये 25 साल का जो फेज है आपका हाउस होल्ड लाइफ के अंदर, इफ यू कैन गेट वन कन्विक्शन इन योर लाइफ, व्हाट कन्विक्शन? कृष्णा दिस इज टू मच, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं कृष्णा। मुझे समझ में आ गया इधर, आई एम नथिंग, आई वॉज नथिंग एंड आई विल बी नथिंग। मैं कुछ नहीं हूं, मुझे मेरी औकात इसमें मालूम हो गई है मैं क्या हूं। And this material world is a miserable place. I am helpless and I am hopeless in this material world. ये अगर कन्विक्शन तुमको 25 साल के अंदर भी मिल गया ना, तो ये महाराज का एक वाक्य है, दिस 25 years is worth it. अच्छे अच्छे लोगों को भी ये कन्विक्शन नहीं मिलता है। ये अगर कन्विक्शन मिल गया, आई एम हेल्पलेस, आई एम होपलेस, आई नीड कृष्णा नाउ, this material world is miserable. This realization, if you can get it, it is worth it 25 years. And after that, your spiritual life will be so nourished. It will flourish like anything. क्यों? क्योंकि तुम वो कन्विक्शन के साथ में आया है, तुमको कोई हिला नहीं सकता। जैसे प्रभुपाद को कोई हिला नहीं पाया, प्रभुपाद को कोई हिला नहीं पाया। We want to have that. हमको वो चाहिए प्रभु, हमको वो चाहिए। तो एक बाजू जो है प्रभु, हमारा जो है एक प्लानिंग हो गया। प्लानिंग कर बाद में जो है प्रभु हमने लाइफस्टाइल इस तरह से बनाया। लाइफस्टाइल के बाद में हमने संघर्ष करने के बाद में जो है ऑटोमेटिक रिनाउंसिएशन आता जाएगा। और वो ऑटोमेटिक रिनाउंसिएशन आपके जीवन में आने के बाद में प्रभु आपकी सब चीज बराबर इससे प्लानिंग हो जाने के बाद में, देन यू विल एक्सेप्ट वानप्रस्थ लाइफ। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज वानप्रस्थ लाइफ? वानप्रस्थ लाइफ क्या है? रिटायर्ड लाइफ तो हमको समझ मजा मस्ती करना है उनको। वानप्रस्थ लाइफ का मीनिंग ये है प्रभु, वो व्यक्ति रिटायर नहीं होता है, ही इज मोर एक्टिव। हाँ, हो सकता है फिजिकली वो काम नहीं कर पाएगा जितना पहले जो कर सकता है, लेकिन मेंटली इज कंप्लीटली एक्टिव। उसका शेड्यूल हमेशा टाइट रहता है, देयर इज नो फ्री टाइम फॉर हिम। उसका फोकस एकदम क्लियर होता है, मुझे कोई भी हालत में आई वॉन्ट टू गो बैक होम, बैक टू गॉड एंड इन दिस लाइफ टाइम इटसेल्फ। उसको लाइफ में अंदर जो कुछ भी सीख गया है फेज में से, वो फेज में से उसने हमेशा कन्विक्शन और क्लैरिटी कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्ट्रांग हो गई है। वो वेस्ट टाइम जरा भी नहीं करेगा, एक टाइम भी वेस्ट नहीं करेगा। उसको मालूम है, अरे कैसा वेस्ट टाइम करूं, अभी तो मेरा मृत्यु सामने खड़ा है, मैं कैसा वेस्ट टाइम कर सकता हूं। वो कृष्ण कॉन्शियसनेस की पूरी तरह से साधना में हमेशा स्ट्रांग रहेगा, वो एसोसिएशन एकदम स्ट्रांग रखेगा, उसकी लाइफ की क्लैरिटी एकदम क्लियर है। मुझे जो है अभी मेरे लाइफ के अंदर सिर्फ एक ही गोल है, कोई भी हालत में मुझे कृष्णा को प्रसन्न करना है और उनके अहेतु की कृपा लेकर के ये भौतिक दुनिया के जन्म मृत्यु के छेड़े में से हमेशा मुझे निकल जाना है। हाँ, अगर हो सकता है प्रभु वो घर पे रहे भी, तो भी वो व्यक्ति जो है वो इस तरह से रहेगा कि एज इफ वो घर पे है कि घर पे नहीं है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को बुलाएगा तो बात करेगा, लेकिन अगर कोई नहीं बुलाएगा तो वो अपने में मस्ती में रहेगा। कृपा सिंधु प्रभु, यू शुड स्टैंड अप प्रभु, इट्स डिस्ट्रैक्टिंग मी प्रभु। तो उसकी लाइफस्टाइल ही ऐसी रहेगी कि वो जो है कोई उसको बुलावे तो भी ठीक है और उसको ना भी बुलावे तो भी ठीक है, मैं मेरे में रहा हूं। उसको जो है कोई भी रिकॉग्निशन नहीं चाहिए अभी,
उसको सिर्फ एक ही चाहिए कि अभी मुझे कृष्णा प्रसन्न होवे मेरे से। प्रभु, इफ यू हैव दिस टाइप ऑफ अ कॉन्सियसनेस, और उसके लिए अगर आपने 25 साल में हाउस होल्ड लाइफ में रगड़े हैं, प्रभु, इट इज वर्थ इट, इट इज वर्थ इट। हमारे गुरु महाराज वहां तक बोलते हैं कि बहुत ब्रह्मचारी से डायरेक्ट कोई संन्यास लेता है ना, हो सकता है उसके अंदर ऐसा रियलाइजेशन नहीं आता है। एक हाउस होल्डर को ये रियलाइजेशन आ जाता है, किक मिली ना वो किक के वजह से उसके हार्ट को रियलाइजेशन आ जाता है। इट इज वर्थ इट, सब्जेक्ट टू आपने कृष्णा का साथ में अटैचमेंट और आपका कनेक्शन बराबर स्ट्रिक्टली रखा है। अगर वो कनेक्शन बराबर स्ट्रिक्टली रख करके आप आगे निकल रहे हो, then it is worth it. It is worth it. So now, in short, प्रभु, this is वानप्रस्थ लाइफ। अच्छी तरह से कृष्णा फोकस, no waste of time, completely schedule is completely tight, strong association, strong sadhana, strong service attitude, and the goal is very clear, I want to finish my business. एंड वो करने के पहले पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी घर की कर लिया। जो मजा मस्ती की और खड़ा किया सब जवाबदारी, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी किया, जिससे कोई ऐसा ना कह सके ए क्या किया तुमने, मजा मस्ती करके खड़ा किया और फिर बाद में भाग रहे हो। कृष्णा कैसे प्रसन्न होगा तुम्हारे से? वो करने के लिए पूरे रगड़े हैं, और वो रगड़ने के साथ में कृष्णा साथ में रखने की वजह से रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांग आ गया, और वो रियलाइजेशन स्ट्रांग हो जाने की वजह से कृष्णा कॉन्शियस बहुत फिक्स्ड अप और फोकस हो गया। दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। ऐसा नहीं बोला जाता है कि गृहस्थ लाइफ में मत जाओ, हाउस होल्ड लाइफ में मत जाओ। प्रभु 12 महाजन में से 7 महाजन तो गृहस्थ है। देयर इज अ प्रोसेस फॉर दैट, इट इज एक्सेप्टेड फैक्ट। और मेजोरिटी लोग नहीं रहना उस ऑर्डर लाइफ में रह सकेंगे। इट इज एक्सेप्टेड, आप कर सकते हो इधर से, सब्जेक्ट टू इस तरह से रहो तभी। और मेजॉरिटी लोग रहना नहीं चाहते हैं इस तरह से। सॉरी टू टेल यू प्रभु, इवन डिवोटीज भी जो है इस तरह से लाइफ नहीं जी पाते हैं, इसलिए वो वानप्रस्थ लाइफ का एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सॉरी आई कैन टेल यू प्रभु, इवन डिवोटीज भी जब भी मेरे पास आते हैं और बोलते मेरा ये फाइनेंशियल प्लानिंग कर दो कर दो कर दो, ये करवा दो, और फिर करने के बाद में मैं पूछता हूँ उनको, प्रभु आप कभी रिटायर होने वाले हो? क्या कभी भी रिटायर होने में, तो मेरे को बताओ, तो मेरे को प्लानिंग करने का। प्रभु जी आई कैन टेल यू, दे डोंट टेल मी। एक डिवोटी तो ऐसा आ गया कि अरे 60 साल हो गए तो क्या और कमा लेंगे ना, तो फिर बाद में क्या है, तो बाद में और कमा लेंगे, फिर बाद में तो बाद में देखेंगे। देन आई गॉट वेरी एंग्री। मैं तो क्या तुम्हारा लाइफ है यार, इस तरह से गधे के जैसे काम ही करते रहने का है? तुम्हारा लाइफ का कोई गोल ही नहीं है। एक टारगेट होना चाहिए लाइफ के अंदर। हाँ, मेरे को काम करना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना है, लेकिन एक मेरा सेकंड फेज चालू ही होना चाहिए मेरे लाइफ में। और वो फेज ऐसा चालू हो जाना चाहिए जिससे मेरे को इसमें से जो सीखा उसमें से रास्ता निकाल करके बाहर निकल जाओ। ऐसा है ही नहीं, ऐसे ही कमाते रहो, रुपये बनाते रहो। बेहतर हाँ बोलो प्रभु जी पैसा कम है, वो तो पैसा कम है तो चलेगा, लाइफ नेसेसिटीज हम कम कर देंगे, सिंपल लाइफ जिएंगे, लेकिन एक फेज के बाद में तो यू हैव टू लिव इट। एक समय के बाद में छोड़ना ही है, नहीं तो फिर उधर के लिए तैयारी नहीं हो रही है। कृष्णा कुछ उधर अपने को कंसेशन नहीं देने वाला है। 70-75 साल बस निकलो इधर से भाई, तुम्हारा काम खत्म हो गया है। उधर नहीं बोला मेरा पैसा कम हुआ है तो मेरे को पहले ये कमाने का। नो, अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, लाइफ की नेसेसिटीज कम कर दूंगा, लेकिन मैं उधर तो फेस करके चालू कर दूंगा भाई। इसलिए तो हम पहले से सिंपल लाइफ चालू रखे। नहीं मिला तो नहीं मिला, मैं निकल जाऊंगा उधर से। मैं आपको लास्ट टाइम भी आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स प्रभु, हमारे वृंदावन में वो माता जी जो है, जो आज से 30 साल पहले की बात कर रहा हूं, 200 रुपये में जीती थी, आज 1000 रुपये में जीती होगी यार। अभी वो 1000 रुपये में जी रहे तो मैं 5000 में नहीं जी पाऊंगा क्या? चला जाऊंगा उधर, ऐसे लोग के साथ में जीऊंगा भाई। आपने बोला डिवोटी बहुत बड़े बड़े लोग, तो प्रभु अपनी माला करेंगे साथ में, लेकिन आपका लाइफ और मेरा लाइफ नहीं जमता है।
ऐसा नहीं है कि तुम भी बैक टू गॉड जो है ऐसे ही लाइफस्टाइल से जियो निकल जाओगे अगर मैं नहीं जा पाऊंगा। बैक टू गॉड इज ओपन फॉर एवरीबॉडी, देयर इट इज ओनली मैटर ऑफ योर कॉन्शियसनेस। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ योर बिग बिग पोजिशन। मेरी कॉन्शियसनेस से लेना देना नहीं होगा तो लाइफ सिंपल जीऊंगा, लेकिन कृष्णा को छोड़ूंगा नहीं। दिस इज वानप्रस्थ लाइफ। रिटायर्ड लाइफ इज एब्सोल्युटली अलग। जो कर्मी की रिटायर्ड लाइफ है उसकी पूरी अलग है। उसको तो कोई भी हालत में मजा ही करना है और उधर से त्रस्त होकर के बाहर निकलना है, और उसने जो कुछ भी नहीं कर पाया वो करना चाहता है। वी डोंट वॉन्ट टू हैव दैट प्रभु, प्लीज, हमको वो नहीं चाहिए। सो दिस इज द एब्सोल्युटली डिफरेंस बिटवीन वानप्रस्थ लाइफ एंड अ रिटायर्ड लाइफ। रिटायर्ड लाइफ के अंदर कोई गोल ही नहीं है। रिटायर्ड लाइफ के अंदर एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी गई नहीं है। उसको रिटायर होने के बाद में भी मजा करने की इच्छा जाती नहीं है। उसको अभी भी मजा करना है। ठीक है, बॉडी सपोर्ट नहीं करता तो दूसरे दिन से रास्ता निकाल करके करूंगा। त्यारे एक वानप्रस्थ लाइफ होता है, उसको बराबर अक्कल आ जाती है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये सब मजा मस्ती जीरो है, कुछ नहीं है इधर। कृष्णा ही मेरा सब कुछ है। आई वॉन्ट नाउ कृष्णा। वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी सबड्यूड हो गई क्योंकि रियलाइजेशन के साथ में हुई है। उसको समझ में आ गया, मजा किया लेकिन मजा की सजा भी बहुत देनी पड़ रही है, और वो मजा में मजा नहीं है, सजा ही है। और मेरा नरिशमेंट अगर मेरे को परम दृष्टवानी वर्तते, अगर मेरे को हायर टेस्ट कृष्णा का मिल जाएगा तो ये सब चीज की कोई गरज नहीं है। ये क्लैरिटी आ जाती है। मैंने एक बार महाराज को पूछा, महाराज मेरे में क्लैरिटी नहीं आई है अभी तक। ठीक है, इसलिए तुम घूम के आओ। तुम घूम के आओ, एक डिटोर करके आओ, नथिंग रॉन्ग। नहीं आई तो क्या करेंगे, ऐसे लटकते थोड़ी रहेंगे, घूम के आओ। लेकिन कनेक्शन बराबर पकड़ करके रखना। तो वो कनेक्शन करके रखोगे तो जिधर जिधर घूम घूम करके आने के बाद में तुम वापस लाइन में आ जाएगा, और लाइन में आ जाने के बाद में फिर बराबर जोर से भागेगा, बराबर जोर से भागेगा। ठीक है, एक्सेप्टेड। बट एक चीज मैं आपको आई कैन टेल यू प्रभु जी, एक चीज मैंने देखा है, जिन लोगों ने बराबर इसे इस तरह से फॉलो किया है ना, और फिर जब वो वानप्रस्थ लाइफ का फुल फ्लेजेड वे जब जाता है ना प्रभु, क्या क्लैरिटी होती है उसके लाइफ में, क्या कन्विक्शन होता है, क्या रियलाइजेशन उसके जीवन में हो जाता है। उसको समझ में आ जाता है, एक्सेप्ट कृष्णा एवरीथिंग इज नॉनसेंस ओवर हियर, एवरीथिंग इज नॉनसेंस। दिस इज नॉट द केस विद रिटायर्ड लाइफ। जो एक हाउस होल्डर जो है, कर्मी का हाउस होल्डर का जो कर्मी लोगों का जो रिटायर्ड लाइफ होती है प्रभु, उसके अंदर ये नहीं होता है। उसके लाइफ में सिर्फ एक ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मजा करो, लाफिंग क्लब एंड क्लब हाउस एंड ये नहीं ये सब, वेस्टिंग दर लाइफ। एक वानप्रस्थ लाइफ के अंदर एकदम क्लियर होनी चाहिए प्रभु। मेरे को अभी भी एक चीज मालूम, मैंने एक महाराज को पूछा था, महाराज हाउ कैन आई चेक माई सेल्फ दैट नाउ आई एम नॉट वेस्टेड माई लाइफ। मैंने मेरा जिंदगी बिगाड़ा नहीं है, मेरे को कोई बैरोमीटर, मुझे चेक करना है। गांव का सर्टिफिकेट का क्या वैल्यू है, मुझे चाहिए चेक करना है। तो महाराज ने बोला मुझे कि जैसे जैसे तुम कृष्ण भक्ति के अंदर आगे बढ़ते हो तो ऐसे ऐसे तुमको मृत्यु का डर कम लगने लगता है। दैट इज द बैरोमीटर। तुम मृत्यु, आज भले हम कुछ भी बोले प्रभु हम मृत्यु से डरते हैं, कितना भी बातें करते हैं यार, सब बातें हैं सब। वो आर्मी वाले लोग जो है लड़ाई करने जाते हैं ना, वो पगार मिलता है इसलिए जाते हैं, समझ में आया, वो पैसा मिलता है ना इसलिए जाते हैं। उसको भी बोलेंगे मरने का तो मैं अभी मायापुर में वो फौजी वाले लोग को मैं वो लेक्चर देने गया था ना, तो मैं पूछा प्रभु जी क्या है, तुमको डर नहीं लगता है? तो क्या डर लगता है, लेकिन पगार दिया है तो क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है। एवरीबडी इज अफ्रेड ऑफ डेथ, एवरीबडी इज अफ्रेड ऑफ डेथ। कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर इतनी तुमको कृष्णा भावनामृत इतनी मैच्योर होने लगती है, तुमको लगता है भले मैं शुद्ध तो नहीं हुआ है लेकिन कृष्णा मेरे को स्वीकार लेंगे, अहेतु की कृपा मिल जाएगी।
एंड दैट्स वाई प्रभु ही कम्स अप इन अ वेरी नाइस वे. उसको जैसा मृत्यु का डर पूरा हो सकता है कि तुमको पूरा मृत्यु का डर नहीं हो, पूरा बाहर नहीं निकला है, लेकिन कम डेफिनेटली हुआ है. दैट मीन्स यू आर रियली सीरियसली एडवांसिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. क्या क्लियर है, कितना प्रैक्टिकल है प्रभु जी, कितना प्रैक्टिकल है. सो प्रभु, a serious devotee doesn't want to get retired. In fact, I can tell you one thing, थोड़ा bold statement बोल रहा हूं मैं. It is better to not to retire till the time you don't get clear conviction, clarity and maturity in Krishna consciousness. रिटायर मत हो, क्योंकि अगर तुम रिटायर हो जाएगे और वानप्रस्थ लाइफ एक्सेप्ट करोगे लेकिन वो क्लैरिटी नहीं है, तो प्रभु आप प्रजल्प करोगे, मैनेजमेंट में गड़बड़ करोगे, थोड़ा वेस्ट ही टाइम करोगे. बेहतर है तुम्हारा कनेक्शन कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ में रख करके ये फेज निकालते जाओ, जिससे वो मैच्योरिटी आने के बाद में निकलो वहां से. उसका ये मतलब नहीं पूरी जिंदगी करते रहो, बट यू हैव टू गो ऑन चेकिंग इट आउट. अगर पूरा नहीं है तो नहीं करना. प्रभु आई कैन टेल यू राइट नाउ, आई एम गोइंग वन डे टू द ऑफिस. अभी भी मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है अभी तक अपनी मैच्योरिटी पूरी नहीं हुई है. इट इज रिक्वायर्ड. मुझे चाहिए 3 घंटा 4 घंटा ऑफिस में जाऊं मैं. जब वो फेज आ जाएगा तभी बात अलग है. मेरे को आर्टिफिशियल लाइफ नहीं जीने का है, अपने को पक्का करके कृष्ण भक्ति करना है. ऐसा थोड़ी बोला है कि भाई हाँ वानप्रस्थ लाइफ एक्सेप्ट करना है, लेकिन नहीं कर पा रहा तो क्या करूं, मेरे को आर्टिफिशियल लाइफ नहीं जीने का है. आई विल गो. जब वो फेज आ जाएगा तो निकल जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं निकलना है. अभी जितना हो सके अभी धीरे धीरे 6 दिन कर रहा हूं, 1 दिन दे रहा हूं. दिस इज रिक्वायर्ड. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिटायर्ड लाइफ एंड अ वानप्रस्थ लाइफ. रिटायर्ड लाइफ ऑफ अ कर्मी, इंक्लूडिंग इवन डिवोटीज ऑल्सो, टेक माई वर्ड्स, इंक्लूडिंग डिवोटीज, जिसने ये लाइफस्टाइल जिया नहीं है ना, उसको रिटायर होना है तो खाली एक ही चीज के लिए, खाली बाहर का कृष्णा कॉन्शियसनेस का बातें करेंगे, लेकिन अंदर डेप्थ नहीं है. ऐसे रिटायरमेंट अपने को नहीं चाहिए प्रभु, अपने को नहीं चाहिए. वी वॉन्ट वेरी सीरियस रिटायरमेंट, और वो रिटायरमेंट ऐसी होनी चाहिए इट कैन रियली हेल्प अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस. वेरी सीरियसली इट हेल्प्स अस. हमको किसी के पड़ी नहीं है यार, हमको अभी क्लैरिटी आ गई है भौतिक दुनिया में कुछ नहीं है. वो बोलते नहीं है, मैंने स्क्रिप्चर में सीखा तो है, पढ़ा है, लेकिन अभी तो रियलाइजेशन से बता सकता हूँ. देख लिया दुनिया, रगड़ लिया दुनिया, कि खा लिया दुनिया में, सब देख लेने के बाद में समझ आ गया मजा नहीं है. और वो करने के बाद में इस बाजू रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खत्म हो गई, एक बाजू कॉर्पस भी बन गया, कन्विक्शन भी आ गया, और फिर वानप्रस्थ लाइफ जो है बराबर इसे चालू करते हो. और वो वानप्रस्थ लाइफ के अंदर टेस्ट होने की वजह से, इतने समय टेस्ट नर्चर करने के बाद में तुम पूरी तरह से एंग्रोस हो जाते हो. Can you imagine, Prabhu, what a preaching you do it in that? What a tremendous preaching. लोगों को ये एग्जाम्पल चाहिए, नहीं कि बड़ा बड़ा लेक्चर ही देते रहे. वो देखते हैं कि ये आदमी पक्का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर करके बाहर निकला है, पैसा भी बनाया अपने रीत से, वही पैसे में जी रहा है, किसी से मांगता नहीं है, जीता है अपनी रीत से, और कृष्ण भक्ति बराबर कर रहा है, और किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है. This is where it is required. इस तरह से जीना है. अगर इस तरह से नहीं जी पाते प्रभु, बेहतर है थोड़े टाइम और रहो, थोड़े टाइम और रहो इस तरह से. Then it will be nice. So now finally प्रभु, मुझे क्या करना चाहिए अभी वो स्टैंडर्ड में पहुंचने के लिए मुझे ये चाहिए. Everybody wants this type of a life. मुझे वो करने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा फेज आने के लिए मुझे क्या करना चाहिए. प्रभु, माय हम्बल रिक्वेस्ट, अभी आप लोग तो यंग है और मैं सबसे बूढ़ा मैं हूं इधर. अब भी से आप प्लानिंग करो, मेरा रिक्वेस्ट है, अब भी से प्लानिंग करो. अभी से अगर प्लानिंग नहीं करोगे तो वो फेज जब भी आपके लाइफ में आएगा तब तक बहुत लंबा हो जाएगा. Start working right now.
ये क्लास देने का मतलब ही ये था, सो दैट एवरीबडी स्टार्ट्स प्लानिंग राइट नाउ. डोंट टेक इट चीपली. इट टेक्स लॉट्स ऑफ years and years and years to come to that conclusion. प्रभु, it's not so fast. इतना करोड़ों जन्मों का कचरा भरा है, उसके साथ में टक्कर मारते जाना पड़ता है भैया. एक बाजू क्या होगा मालूम है आपको, लाइफ के अंदर जो है ना कोई संघर्ष होगा ना, कोई तकलीफ आएगी तो आप क्या करोगे? अरे इसका रास्ता निकालूंगा. कृष्णा 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 क्या है? कृष्णा साइड में, पहला मैं कर लेता हूं. ये फट करके माइंड में आता है. लेकिन मैच्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या करेगा मालूम है? आप कृष्णा के पास जाओगे, कृष्णा फंस गया हूं, आप जिस तरह से बोलेंगे ऐसा मैं करूंगा, मेरी औकात नहीं है. ये दोनों फर्क पड़ता है प्रभु, क्योंकि वो कंडीशनिंग अपने को मारती और उसमें से बाहर निकलते जाने का है, धीरे 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 धीरे. इट टेक्स years and years and years to come up. It takes years and years. So प्रभु, start working now. तो अभी कैसे करें? पहला, स्टार्ट प्लानिंग प्रॉपरली. वेरी सीरियस प्लानिंग करो लाइफ में. इतने साल काम करूंगा, इतने साल कमाऊंगा, इतने साल में कॉर्पस बना दूंगा, इतने साल में बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनको काम पे लगा दूंगा, एंगेजमेंट करवा दूंगा सबका बराबर, जो उनका जो भी कम जिस तरह से टेस्ट है वो प्लानिंग कर लो. दूसरा, लाइफ सिंपल रखो प्रभु. डोंट हैव ए बिग लाइफ. मेजॉरिटी डिवोटीज जो है, डिवोटीज कर्मी का तो ठीक है, इवन डिवोटीज भी जो है प्रभु अपनी लाइफस्टाइल इतनी बड़ी कर देते हैं कि दैट दे कैन नॉट कम बैक. उनको लाइफ रात में सिंपल जीने की, तो अपना फैमिली मेंबर ही बोलते अरे ऐसा कैसा जी सकते, पहले अपन ऐसा ही जिया है तो, और बाद में वो फंस जाता है प्रभु, फंस जाता है. हमको ऐसा नहीं जीने का है, पहले से सिंपल रहेंगे. आप मेरे को एक व्यक्ति ने पूछा, प्रभु अभी आप इधर आ गए, इधर तो बड़ा आपका घर बड़ा हो गया, ये हो गया ये गया. मैंने उनको बताया, प्रभु अभी ऐसी स्थिति हो गई है कि अभी मरने का टाइम आ गया और भगवान ने पैसा दे दिया है, तो अभी मरते वक्त ये सब छोड़ के जाने बजाय मैं कृष्णा की सेवा में वापर करके मरना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू यूज इट इन कृष्णा सर्विस. क्योंकि अभी अभी हो गया, अभी ये पैसा मेरे को कृष्णा, मेरे पिताजी ने एक राता कोड़ी दिया नहीं है और कृष्णा ने दिया है, और लड़का बराबर पानी पे लग गया है, वो पैसा कमा सकता है. तो अभी ये पैसे को करूँगा क्या? अभी मैं, एक राता पैसे का लोन नहीं है, एक राता पैसे का किसी की लाइबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अभी तो पैसा कृष्णा की से. हाँ, इफ आई यूज इट इन फॉर माई सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, आई विल नेवर एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. आई विल सी टू इट दैट इट इज बीन यूज्ड इन कृष्णा सर्विस, देन इट इज नथिंग रॉन्ग. जिस दिन मैंने जो है मेरा विचार किया, तो दैट मीन्स आई विल बी ट्रैप्ड. So first, planning. Second, absolutely simple life. Third, strong साधना. प्रभु अगर आपने साधना स्ट्रांग नहीं रखा तो ये कॉन्शियसनेस रहेगा ही नहीं. वेरी क्लियर होगा प्रभु. हाउस होल्ड लाइफ के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आई कैन टेल यू, अभी मेरे को इसमें कन्विक्शन आ गया, एटलीस्ट वो बेसिक साधना जो है ना प्रभु, उसके अंदर ही कॉम्प्रोमाइज लोग करते हैं. हमेशा हर एक व्यक्ति जो हाउस होल्ड लाइफ के अंदर, उसका एक नियम होना चाहिए, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा जब तक मेरी 16 माला खत्म नहीं होगी. एक क्लैरिटी होनी चाहिए. कितने लोग करते ये, अरे मैं निकलूंगा ही नहीं घर से, जल्दी जाने का तो जल्दी उठूंगा यार. जवान आदमी हो, अभी नहीं करोगे तो कभी करोगे. अगर ये कॉन्शियसनेस रखना है तो यू हैव टू मेंटेन इट आउट. स्ट्रॉन्ग साधना. I can tell you, Prabhu, this thing helps us so much. I have told you so many times, Prabhu, this sadhana के बिना मेरे को इतना मदद मिला है प्रभु. I can tell you, being in the stock exchange also, I was completely protected is only because of sadhana. वो महाराज ने मेरे को इंस्ट्रक्शन दिया था घर स्टॉक एक्सचेंज में एंट्री नहीं लेने का जब तक माला खत्म नहीं होता है, 16 माला पहले. प्रभु मैंने ऑलमोस्ट आई ट्राइड, आई वाज सक्सेसफुल टू अ मेजॉरिटी लेवल. खाली 3 दिन मैंने मिस किया है 27 साल में. प्रभु दैट वाज द ओनली रीजन आई वाज प्रोटेक्टेड. मेरे को मैं सट्टे में नहीं घुसा था. तो मेरी फर्म जो थी जहाँ पे मैं काम कर रहा था, जी शाह, वी वर इन 5th इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और सट्टा का तो हमारा प्रभु जी, इन माई ऑफिस इटसेल्फ 200 पीपल यूज्ड टू स्टैंड. 200 लोग मेरी ऑफिस में बैठे रहते हैं. रिंग में तो अलग, उस समय ऑनलाइन नहीं था. 200 लोग और सब सट्टा ही करने वाले आए थे. उसके अंदर मैं कैसा बचूंगा यार.
मैं कैसे बचूंगा? बट आई कैन से प्रभु कृष्णा हैज प्रोटेक्टेड मी। मैंने नहीं, अभी तो बच गया। मैंने एक सौदा भी नहीं किया है सट्टे का, जिस ओनली बिकॉज ऑफ साधना। साधना बराबर कृष्ण ने प्रोटेक्ट कर लिया मुझे। और टू सम एक्सटेंट मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट साधन है, दूसरे लोगों के लिए ऑफिस के अंदर इतना तो प्रेशर नहीं आएगा ना, इधर तो जबरदस्त प्रेशर है। वो सब मेरे को बता रहे, तुमने मेरे को बोला एसीसी लेने के लिए, मैंने तो एसीसी ले लिया, और शाम को ही मैंने एसीसी बेच भी दिया, 10,000 रुपये लेके निकला हूँ। तुमने कुछ किया कि नहीं? तो मैंने बोला मैंने तो कुछ नहीं किया है। अरे क्या मूर्ख आदमी यार तुम, हम तुम्हारे से पैसा कमाते और तुम रह गया ऐसा ही। कैन यू इमेजिन टू मेंटेन दैट मेंटल इक्विलिब्रियम इज सो डिफिकल्ट। मैंने एक कमा लिया तो मैं भी कमा लेता हूँ। प्रभु आई रिमेंबर वन ऑफर केम टू मी, और एक बोला कि यह आदमी मूर्ख है, वो खाली भगवान भगवान कर रहा है, उसको थोड़ा एक स्क्रू ढीला हो गया, उसको बराबर टाइट करता है, अच्छा एडवाइस देता है, अच्छा एनालिसिस करता है, तो अपन उसको ऐसा पटा लेते हैं। तो प्रभु एक ग्रुप ऑफ पीपल दे केम टू मी एंड दे टोल्ड मी, प्रभु एक काम करते हैं हम, अभी आपके पास पैसे भी नहीं हो, अगर आपको ये समझ में भी नहीं आता है, आप खाली एनालिसिस करते रहो और खाली बताते रहो, ये बेचो ये लो, एक बेचो ये ले लो, बस हम जो है आप बोलते हैं ना ऐसा ही करते रहेंगे। जितना हमको लॉस होगा ना, चिंता मत करो, हम आपको बोलेंगे भी नहीं इतना लॉस हुआ है, हम पूरा लॉस हम बेयर करेंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट होगा ना जो भी हमको, वो प्रॉफिट में हम दोनों, हम आप और हम दोनों आधा आधा शेयर कर लेंगे। प्रभु इससे अच्छा ऑफर क्या होता है यार? करेक्ट। नुकसान में तो मेरे को एक राता कोड़ी देने का नहीं, और प्रॉफिट आएगा वो मेरे घर पे आएगा। और वो क्यों ऐसा कर रहे थे, वो भी मैंने पूछा, मैं आप क्यों ऐसा कर रहे हो? ठीक है, अगर ये बोलेंगे ना तो हम, आप हमको बराबर ध्यान देंगे और अच्छी अच्छी स्कीम निकाल निकाल करके बोलते जाओगे, हमारे पे ध्यान देते रहोगे। प्रभु, I can tell you, Prabhu, it requires so much internal strength to say no to them. ना बोला मैंने, तो मेरे को नहीं करना ये। तो फिर सब बाजू में बुला करके बोला कि साहब हम हकीकत तो बोलते, बोले तुम पढ़े लिखे आदमी हो, लेकिन तुम्हारा एक स्क्रू लूज ही है। तुम्हारा एक स्क्रू लूज है, अभी इससे ज्यादा क्या तुमको बोल सकते हैं? मैंने बोला हम लोग सट्टा नहीं कर सकते। हम सट्टा कर रहे हैं ना, लेकिन मैं तो पैसा तो तुम्हारे से ही आ रहा है। Strong sadhana, Prabhu. Strong sadhana has protected me so much. If you really wanted to seriously accept one personal life after some phase of time, strong association of devotees. I still remember the only association which I felt was, मैं हमेशा मंदिर में जाता था और ब्रह्मचारी लोगों को मिलता था रोज सुबह में, और फिर ऑफिस में जाता था। तो हमेशा जब स्टॉक एक्सचेंज में जाता था, इसने लाखों कमाया, इसने खोया, खाया, कमाया, खोया, तब मैं हमेशा विचार करता था, सुबह में लेब को साधु लोग को मिल के आया हूँ, उसके पास एक कोड़ी भी नहीं है, 2 धोती और 2 कुर्ते में जीते हैं, जमीन पे सोते हैं, जो खाने को देते हैं वो खाना खा लेते हैं, और फिर भी आनंदित है और प्रचार करते रहते हैं और मस्ती से जीते हैं। सुबह में इतना सुंदर मंगल आरती में नाचते हैं, और गुरु पूजा में के अंदर में इतना सुंदर नाचते हैं, ऐसे लोगों के पास करोड़ों रुपया है। और यहाँ पे ये लोग के पास कितना है होने के बाद में भी, जैसे मैं इसका फेस देखता हूँ और मेरा ब्रह्मचारी का फेस देखता हूँ, दोनों का फेस में से मुझे समझ में आता है ये तो मरा हुआ आदमी है और यही जिंदा आदमी है। दैट मेड मी अंडरस्टैंडिंग, जीना है तो इसके साथ में जीना है। ठीक है, अभी इंद्र तुप्ति किया है तो रुपया कमाना पड़ने वाला है, इधर आना पड़ेगा जवाबदारी पूरी करने के लिए, लेकिन मजा तो इन लोग के पास है। That helped me always to keep my heart over there, and only for ritual I go to the stock exchange. Only for ritual, कमाने के लिए जा रहा था। This is what association of devotees is. Strong association, strong sadhana, simple life, focused life. Very clear, प्रभु हमने शादी किया है क्योंकि हमको ये हमारी वीकनेस है, उसको पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए, वो वीकनेस को बाहर निकालने के लिए, और वो वीकनेस का जो है हम लोग तो जो है वीकनेस में बाहर निकालने के लिए उसकी जो भी कीमत चुकानी पड़ रही है, वो हम कीमत बराबर कृष्णा को सेंटर में रख के करेंगे। और वो सेंटर में रखने के साथ में हमारी साधना, हमारा एसोसिएशन सब साथ में रखने की वजह से एक राइट टाइम पे हमको डिटैचमेंट आ जाएगा। और मेरा फोकस एक ही है, वेरी सीरियस, मेरा एक ही फोकस है,
ये हाउस होल्ड लाइफ के बाद में जो मेरी लाइफ होने वाली है वो सिर्फ एक और सिर्फ एक ही चीज के लिए है, मुझे कोई भी हालत में किसी माँ के पेट में नहीं जाने का है अभी। आई वॉन्ट टू फिनिश माई बिजनेस इन दिस लाइफ टाइम इटसेल्फ। मैं कृष्णा को याचना करके बोलूंगा, वैसे भी इधर मरा हुआ हूं, इधर संघर्ष कर रहा हूं, और संघर्ष करवाना है तो करवा दे, लेकिन मेरे को इधर से बाहर निकाल भाई। अभी मुझे अभी वापिस ये देखना नहीं है। वापिस किसी माँ के पेट में जाओ, वापिस पढ़ाई करो, वापिस इंद्र तुप्ति के लिए भागो, वापिस तुम तुम्हारा कैरियर बनाओ, वापिस वो क्रेविंग होने की वजह से वापिस अंदर फंसो, फंसोने के बाद में वापिस घुटते रहो। ये अभी देखना नहीं है। देख लिया। पहले का जो करोड़ों जन्म है वो याद नहीं है, लेकिन ये जन्म तो बराबर याद है। ये जन्म का तो बराबर याद है क्या क्या हुआ है। अभी रिपीट नहीं करना है। ये क्लैरिटी होनी चाहिए। लोग बोलते हैं ना, प्रभु जी क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा संघर्ष हो जाए तो। दैट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट फिट टू गो बैक होम, बैक टू गॉड। व्यक्ति भगवत धाम कभी जा सकता है, उसको समझ में आ गया इधर मजा है ही नहीं। ये क्लैरिटी आनी चाहिए, और हमारे में नहीं है क्लैरिटी। ठीक है, रगड़ेंगे हम लोग, उसकी कीमत चुकाएंगे ना। कीमत चुकाएंगे। प्रभु एक सीधा सवाल पूछ लूं क्या? पूछूं? यहां पे आई कैन टेल यू, जो भी कृष्णा भक्ति के अंदर थोड़ा बहुत भी आया है और थोड़ी सीरियसली कृष्णा भक्ति करता है, वो हाउस होल्ड लाइफ में से प्रभु उसको कन्विक्शन नहीं मिलता है, मजा नहीं है इधर। कितना भी अच्छा रहेगा, कितना भी अच्छा हाउस होल्ड लाइफ रहेगा, उसको कन्विक्शन मिलता है, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेशंस है। बोथ हस्बैंड इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग एंड वाइफ इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग। रगड़ ही रहे। रगड़ ही रहे। क्या कीमत देनी पड़ रही है प्रभु। थोड़ा हैवी बोल दो क्या? बोलू? जीवन कृष्ण बोलू ना बोलू? बोली दो। बहुत हैवी स्टेटमेंट है, इसलिए एनीवे क्या है, जाने तो बोल देता हूं। मैं हमेशा ये कैलकुलेशन करता हूं, 2-5 इंद्र तृप्ति की कीमत 25 साल। क्या पनिशमेंट है यहां पे यार, क्या पनिशमेंट है। कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, और फिर भी यहां पे मजा है। What a nonsense life this is. एक समझदार आदमी होता है ना, वो देखने के बाद में अक्ल आ जाती है उसको। देख लिया दुनिया प्रभु, देख लिया मैंने। देख लिया। कितना टेंशन रहता है उसका कैरियर, उसका बचपन, उसको पढ़ाना, उसको करवाना, उसकी कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसका आजू बाजू का चीजें, उसका एनवायरमेंट, उसकी कंपनी, उसका हेल्थ इश्यू। लड़की हो गई तो उसकी शादी, शादी करने के बाद में वापस घर पे ना आ जावे। क्या क्या टेंशन है। खाली 5 मिनट का सुख के लिए ये कीमत। थोड़ा हैवी लग रहा है। जीवन कृष्ण हैवी से तो बंद करो। दिस इज व्हाट इज मटेरियल लाइफ। सच ए क्रेजी थिंग, नॉनसेंस। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस अच्छा रखता है ना आप लोग? साधना, एसोसिएशन, फोकस लाइफ, सिंपल लाइफ, वेरी क्लैरिटी के साथ में आगे निकलना है। प्रभु ये देखने के बाद में ऑटोमेटिक तुमको डिटैचमेंट आता है। बट डिटैचमेंट वो वेचौर वाला डिटैचमेंट नहीं कि माया माया करके डिटैचमेंट। ऑटोमेटिक डिटैचमेंट आता है, और वो डिटैचमेंट जो है तुमको कृष्णा कॉन्शियसनेस में पीक की तरफ लेके जाता है। ठीक है, फंस गया हूं मैं, कर लूंगा मैं सब जवाबदारी अच्छी तरह से करूंगा, क्योंकि मेरे को कृष्णा को प्रसन्न करना है।
जवाबदारी मैंने खड़ी किया, पूरी कीमत चुका दूंगा उसका, लेकिन अभी रिपीट नहीं कर रहे अभी रिपीट नहीं कर रहे मुझे, अभी इसमें बहुत हो गया, अभी आई वॉन्ट टू फिनिश इट ऑफ, फिनिश इट ऑफ. दिस इज कृष्ण कॉन्सियसनेस. दिस इज वॉट इन रियलिटी इज वानप्रस्थ लाइफ, एंड दिस इज वॉट इज रिटायर्ड लाइफ. We want to have a वानप्रस्थ life of this consciousness. मैंने पहले भी बताया, प्रभु अगर वो वानप्रस्थ लाइफ इतनी नहीं हो रही है, हम रगड़ेंगे, और यहाँ पे हम आर्टिफिशियल वानप्रस्थ लाइफ नहीं, आर्टिफिशियल रिटायर्ड लाइफ लेकर के ऐसे ही घर पे बैठ करके वो क्लब मेंबर हो जाए, मैंने प्रजल्प में बैठे और खाली वेस्ट टाइम करे, उससे बेहतर है हम काम करेंगे, रगड़ेंगे उधर, और वो रियलाइजेशन लाने की पूरी कोशिश करेंगे. This is what we want. We will have that type of a life. लेकिन एक बार वो मैच्योरिटी आ गई, फात में सिर्फ कृष्णा और सिर्फ कृष्णा. इनफैक्ट आई कैन टेल यू, रिटायर्ड लाइफ इज अ नेग्लिजेंसी लाइफ, पूरा नेग्लिजेंसी है. वानप्रस्थ लाइफ इज अ लाइफ ऑफ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक दिन भी मिस नहीं करेगा वो, एक दिन भी मिस नहीं करेगा, एक टाइम भी मिस नहीं करेगा. फोकस एकदम क्लियर होता है, और कन्विक्शन स्ट्रांग होने की वजह से उसका फायर्ड अप नेचर होता है. और वो हमेशा ब्लिसफुल रहता है. क्यों ब्लिसफुल रहता है? क्योंकि उसको समझ में आता है बराबर तैयारी कर रहा हूं कृष्णा तेरे लिए तैयारी पूरी करके आया हूं, भी सब दुनिया देख के आया हूं, और तेरा तू ही है मेरा सब कुछ, और पीछे सब कर लिया है, बीवी बच्चे को सब संभाल लिया है, खड़ा किया था ना, सब किया है, उसके लिए बहुत रगड़ा भी हूँ, लेकिन रगड़ा हूँ, लेकिन वो अच्छा लग रहा है रगड़ा हूँ, जिससे मेरे को समझ में आ गया वो रगड़ने से कि तू ही मेरा सब कुछ है, ये समझ में आ जाता है. दिस इज वॉट वी वॉन्ट प्रभु. ऐसा मत समझना कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सो चीप प्रभु, इट इज सो डेप्थ है. कितना डेप्थ है इसके अंदर. अगर हकीकत में बराबर कृष्ण कॉन्शियसनेस तुमने सीरियसली लिया ना प्रभु, तो दिस इज व्हाट प्रभुपाद वांट्स टू गिव अस, बैक होम, बैक टू गॉड हेड. भगवत धाम इसी जन्म में जाना है, लेकिन ये कब होगा? बराबर रगड़ेंगे, सब करते जाएंगे, करते जाएंगे. इसलिए मैं हमेशा विचार करता हूं, प्रभु इधर आना बहुत सहला है प्रभु, मजा करने की इच्छा करी और इधर भटका गए इधर, लेकिन इधर से बाहर निकलना इतना कठिन है, कीमत चुकानी पड़ती है. और मेजॉरिटी लोग, टेक माय वर्ड्स, मेजॉरिटी लोग, सॉरी टू गिव यू दिस स्टेटमेंट ऑल्सो, इंक्लूडिंग डिवोटीज भी, वो कीमत चुकाना नहीं चाहते. कितने डिवोटी फायर्ड अप है, कितने डिवोटी के अंदर एक ही गोल है, मेरे को भगवत धाम ही जाना है, मेरे को अटकना ही नहीं इधर. सब लोग को गुड़ी गुड़ी रहने का है. प्रभु चैंटिंग डांसिंग फिस्टिंग, चैंटिंग डांसिंग फिस्टिंग सब कर, अरे भाई है बराबर है, चलो बराबर है करो, लेकिन आगे क्या है? गोल क्या है तुम्हारा लाइफ में? तुम्हारा फोकस क्या है लाइफ में? तुमको क्या प्राप्त करने का है इधर से? तो वो सब कृष्णा करेंगे ना प्रभु. अरे क्या कृष्णा करेंगे? तुम्हारी इच्छा तो होनी चाहिए ना, तुम्हारी इच्छा ही नहीं है. इच्छा करने के प्रभु जी तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है ना. लोगों को क्या करना है प्रभु जी? भक्ति में भी रहना है और सेंस ग्रेटिफिकेशन भी करना है, और दोनों करते जा रहा है. इसलिए वो भगवत धाम वाला चीज पीछे रखो भाई, एंड देयर द प्रॉब्लम कम्स अप. व्यवसायत्मक बुद्धि एक ही हाँ करो नंदना. जब व्यक्ति को एक ही गोल होना चाहिए, अरे कुछ भी करूंगा, निकलना है मुझे इधर से. दिस इज व्हाट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रभु. इसके लिए हम शादी करते हैं, इसके लिए झमेला करते हैं, इसके लिए अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के बाद में बराबर राइट टाइम पे वो मैच्योरिटी, साधना, एसोसिएशन, सिंपल लाइफ, वो सब होने की वजह से प्रभु हम बाहर निकल करके बराबर फोकस करके आगे निकल जाएंगे. दिस इज वानप्रस्थ लाइफ. इट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट देन रिटायर्ड लाइफ. And every devotee should have Vanprastha life, not a retired life. If you are very clear, then only you will able to come to that level. प्रभु, I am struggling. मैं बातें बड़ी बड़ी करता हूँ,
लेकिन मुझे भी डर लगता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आप मेरे लिए प्रार्थना करना प्रभु, प्लीज प्रे फॉर मी। मुझे लगता है ये सब आइडियल है, लेकिन मैं भी अभी बहुत पीछे हूं इसमें से, बहुत पीछे हूं। आई फील लाइक देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग दैट इज टू बी इम्प्रूव्ड इन माय लाइफ। सो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं अटक ना जाऊं, अपने को निकल जाने का, इधर से निकल जाने का, इधर नहीं रहना है प्रभु जी, नहीं रहना है। मैं हमेशा ये विचार करूं, आज अभी हमारा 1 साल हो गया है प्रभु कोविड के, कितने हम रगड़े हैं प्रभु। आज के दिन प्रभु जी कोई गारंटी के साथ में बोल सकता है कि बस अभी थोड़े समय में विल बिकम नॉर्मल? कितनी हालत खराब है प्रभु। खास करके हमारा महाराष्ट्र में तो वापस जो है दूसरा फेज चालू हो गया है। कुछ समझ में, मैं हमेशा विचार करता हूं वैक्सीनेशन इतना दे रहे हैं तो अभी दूसरा फेज चालू हो रहा है, यानी व्हाट, वी आर सो हेल्पलेस। इतने लोगों को वैक्सीनेशन मिलने के बाद में भी कितना हेल्पलेस हो गया है। ये दिखा रहा है प्रभु जी हम लोग कितने हेल्पलेस और होपलेस है यहाँ पे, और इधर पड़ा रहने की क्या गरज है फिर? अभी क्या इधर जरूरत है? जरूरत उसके लिए है कि हमारा अटैचमेंट है, दैट इज द ओनली थिंग। अभी भी लग रहा है हो गए कामयाब, एक दिन, एक दिन तो मजा आएगी, एक दिन तो खुश हो जाऊंगा, एक दिन तो मुझे मिलेगा। ये सब है ना वो दूसरे लोगों के लिए, मेरा तो बहुत प्लानिंग अच्छा हुआ, एक ना दिन में सक्सेस होने वाला। और किक खाते रहो, और किक खाते रहो प्रभु। बट आई एम स्ट्रगलिंग, मेरे लिए प्रार्थना करो प्रभु प्लीज। मेरा नंबर पहला है, 58 हो गया है। अभी तो सीरियस वानप्रस्थ लाइफ होना चाहिए, अभी भी मैं पूरा सीरियस नहीं हुआ है। सो आई नीड ब्लेसिंग्स ऑफ एवरीबडी, प्लीज हेल्प मी आउट। जीवन कृष्ण प्रभु प्रार्थना करसो कि नहीं करो? पाक्कू करजो प्रभु, रही ना जाओ भैया। आपने यार हाचू कहो, थोड़ा बीजू हैवी बोलना को, बोलना को। हम हमारा पत्नी बच्चे का सब विचार करते, पूरी जिंदगी निकालते हैं। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा लड़का, मेरा लड़की, मेरे माँ बाप, ये वो। तो एक मैच्योर डिवोटी होता है, उसको भी एक समझ आ जाना चाहिए, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है प्रभु। जब आपकी पत्नी कोई इच्छा नहीं है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो तुम क्या कर सकते हो? कैन यू डू एनीथिंग? आपके बच्चे को कृष्ण भक्ति में आगे आने की इच्छा नहीं है, क्या कर सकते हो? उसको गले पकड़ करके खींच सकते हो क्या? नहीं, कुछ नहीं कर सकते हो। आपको एक क्लैरिटी हो जाने की कृष्णा के सामने, कृष्णा तुमको कन्विक्शन आ रहा है ना, मैंने पूरी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किया है उसको भक्ति में लाने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसको ये करने के लिए, उसको ये मैंने पूरा किया है कि नहीं किया, वो तुम मेरे को सर्टिफिकेट दे दो। अगर तुम्हारा सर्टिफिकेट मिल गया तो फिर मेरे को इससे आगे अभी मेरी भक्ति डिस्टर्ब करके मेरे को अभी इतनी एनर्जी देनी नहीं है। क्योंकि 84 लाख बार यही काम किया, लटक गया इधर में। 84 लाख बार मैंने यही काम किया है और मैं लटक गया हूं। आई विल ट्राई, क्योंकि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, बट उसमें ही पढ़ा नहीं रहना चाहता हूं मैं। आवे तो बहुत सारू, ना आवे तो हरी बोल बापा, भगवान तमने प्रार्थना करे तमने साचवे, पर हूँ निकल जाऊँ છું। मेरे को वो तुकाराम महाराज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगता है। तुकाराम महाराज को मालूम है ना, वो भगवत धाम के लिए वो आया था, उनका विमान आया, तो उनकी माता जी को बोला चल तू भी चल भाई, तू भी चल, तो क्या अभी तुमको तो अक्कल ही नहीं है, वो मेरे को अभी दूध निकालना है ना, ये बास गाय का भैंस का दूध निकालने का है ना, वो दूध निकालने के लिए मेरे को टाइम लगेगा, ये वो। तो कराम महाराज बोला अभी मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है भाई तू दूध निकालते रहे भाई। मैं निकल रहा हूँ। दिस इज वॉट इज मैच्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस। वी वॉन्ट टू टेक केयर, बट ऐसा ना हो जाए कि तुकाराम महाराज बोले कि विमान वाले को भाई तू बाद में आना, ऐसा नहीं किया उन्होंने। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि तुम अभी बाद में आना, नहीं, अभी भाई बस हो गया, अभी किया तेरे लिए, अभी तेरी इच्छा नहीं है, तेरे को वो फायर्ड अप नहीं आया है कृष्ण कॉन्शियसनेस का, मैं क्या कर सकता हूं, तेरे को पूरी अपॉर्चुनिटी दिया मैंने। वी हैव टू हैव दैट इन हाउस होल्ड लाइफ ऑल्सो प्रभु। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे, लेकिन एक बार एक लिमिट के बाद नहीं कर सकते प्रभु, क्या कर सकते हो? दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। प्रभु
मेरा ध्यान रखना, दैट्स ऑल। मेरा ध्यान रखना, मैं बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेता हूँ, पर मैं लटक ना जाऊँ किधर भी। I don't want to get stuck up here and there. बहुत प्रचार करते हैं ना, बहुत बड़े बड़े प्रवचन करते हैं ना प्रभु, तो एक डर लगता है कि इसमें अपन लटक ना जाए इधर लटक ना जा रहा है। एक बाजू अच्छा, एक बाजू ऐसा भी होता है, प्रचार भी होना चाहिए, और एक बाजू वो भी डर लगता है एक इधर फंस ना जाओ। सो प्रभु मेरा ध्यान रखना प्लीज, आई बैग ईच एंड एवरी पर्सन। ऐसा ना हो जाए कि मैं बातें करते रह जाऊं। इट इज बेटर टू नॉट टू प्रीच इफ योर कॉन्शियसनेस इज गेटिंग डिग्रेडेड। क्या चाहिए यार, कृष्णा तो तुम्हारा कॉन्शियसनेस चेक करने वाला है ना। अगर वो कॉन्शियसनेस डिग्रेड हो गया, तुम प्रचार करते रहो तो क्या मतलब है, खोखला हो गया वो। फाइनली प्योरिटी इज द ओनली फोर्स। अगर प्योरिटी नहीं है तो क्या पाया तुमने, एवरीथिंग इज जीरो ओवर देयर। एक रेडियो होता है ना, रेडियो, अभी तो रेडियो नहीं है लेकिन एक, अरे कैसेट्स, ऑडियो कैसेट्स, एक ऑडियो कैसेट भी एक लेक्चर दे सकता है, बराबर है ना। और तुम भी बोल सकते हो, तुम भी बोलो और ऑडियो कैसेट भी बोल सकता है। लेकिन वो ऑडियो कैसेट के अंदर कोई कॉन्शियसनेस में चेंज हुआ है? ऐसा ही अपना हो गया तो क्या पाया आपने? What did we gain? So we don't want to compromise that. So प्रभु प्लीज प्रे फॉर मी। जीवन कृष्ण તમે તો પ્રાર્થના જ કરજો પ્રભુ, રહી ન જાવ અહીંયા, નથી જોતો અહીંયા રહેવું। દુનિયા જોઈ લીધી दुनिया જોઈ લીધી, मजा નથી। चलो आप लोग यंग है अभी तक, आपको तो किक खाना है और रियलाइजेशन आएगा। मुझे पता नहीं, और भी किक लगेगी, डेफिनेटली लगेगी। कृष्णा चेक करेगा ना, क्या तो अभी तो 70% आया है, 100% के लिए और मारना चाहिए उसको। ठीक है, मारते रहो। मैंने एक बार राधानाथ महाराज को पूछा था, महाराज मारते रहेंगे तो ठीक है, हमेशा कृष्णा को ये प्रार्थना करते रहना कि कृष्णा मारो तो कोई बात नहीं, तुमको मुझे सुधारना है तो मारो मुझे, लेकिन एक चीज याद रखना, मेरे को जो है ना, तुम्हारा सहारा, तुम्हारा शेल्टर मेरे को छोड़वाना नहीं है। अगर तुम्हारा शेल्टर मेरे पास पकड़ के रहेगा और तुम मारते रहोगे ना, तो मैं मार भी सहन करूंगा और मेरा कन्विक्शन भी स्ट्रांग होते जाएगा। दिस इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। ओके प्रभु जी, हरी 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 बोल, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। શું છે ને આમાં કોઈના પર પ્રશ્ન છે કે? ओके, सो शुड वी एंड इट नाउ? यस प्रभु बोलिए। How to what? Means one is that our Krishna consciousness we have to keep it very strong now. Then only it will be easy for us to practice more technique. For example, if I am not able to do even 16 rounds sitting in one place, retirement के बाद हम लोग struggle करेंगे, वो चीज़ एक है। Second is that in terms of facilities, if I am not able to live a simple life now, means see, how can I lead more simpler lifestyle? You have to associate with those devotees who are really more simple. You have to associate. You should not associate with those people, including devotees. There are devotees, Prabhuji, who have very opulent lifestyle. We don't want to have associate. They have their own philosophy, their own thinking. But our thinking is very clear. We have to have a simple lifestyle. Then only it will be very easy to adjust in a one-personal life. अरे कल तुमको बोलेगा तुम बम्बई छोड़ के निकल जाओ, वृंदावन में रहने का एक खोली के अंदर, टॉयलेट बाथरूम सब बाहर है, ठंडी उधर रहेगी, गर्मी होगी, ठीक है, हेल्थ ही परमिट नहीं करेगा तो बात अलग है। बस ना, मैं ठंडी बैर ही नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, वो कुछ एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी तुमको एक खोली में रहना पड़ने वाला है और उधर ही जीने का है और सिंपल प्रसाद मिलेगा। तो नहीं आ पाऊंगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो पड़े रहो इधर। You are not fit to become accepted in the one personal life.
पढ़े रहो, ट्रेनिंग अभी से लो। रहूंगा मैं उधर भैया, बोलेगा मेरे को तो एसी गाड़ी चाहिए भाई, मेरे को तो अच्छा बेड चाहिए अच्छी तरह से, मेरे को तो जो है रनिंग बाथरूम चाहिए, मेरे को तो गीजर वाला चाहिए। मेरा प्रॉब्लम है प्रभु, मैं ठंडा पानी से नहीं स्नान कर, आई हैव नो राइट्स टू से, बट दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। मेरे को ऐसे ही जीने का है। वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। वो बोलेगा नहीं आएगा, मैं आऊंगा ही नहीं उधर, इधर ही पड़े रहेंगे, इधर पड़े रहेंगे, गड़बड़ करते रहेंगे हम लोग। आई रिमेंबर हमारी जो पहले की यात्रा जाती थी ना प्रभु, वेरी बिगनिंग यात्रा इन राधा गोपीनाथ टेम्पल, आज से 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। वो 25 साल पहले की यात्रा में जो है ना प्रभु, सबको एक ही कैटेगरी दिया जाता था, सबको एक ही कैटेगरी। सब लोग, कृष्णचंद्र मफतलाल होगा के नाथ जी प्रभु होगा, सब हमारे एक साथ में सब सोने का, वही बाथरूम वापरने का। प्रभु वो ज्यादा टिका नहीं। एवरीबडी सर ये जमता नहीं, हमको हमारा स्टैंडर्ड चाहिए। सबको वो सेकंड क्लास 3 टायर में ही सबको आने का, सबको एक ही प्रकार का रहने का रहता है। इट कुड नॉट, इट डिडंट गॉट एडजस्टेड फॉर सम पॉइंट। फिर बाद में सबको बोला गया भाई अभी तुम जो है, तुमको जैसा आने का आओ, तुम उधर पहुंच जाओ भाई। तो मेरे सब लोग फर्स्ट क्लास में आने लगे न, कार में, अरे वो फ्लाइट में जाएंगे न, एसी में आएंगे न, फिर ऐसा करने लगे। रहने का तो कि भाई अपने को तो अभी तुम सब लोग को जो, सबको अभी कैटेगरी बता देते हैं, अभी तुमको जिधर रहने कह रहे हो तो है ना, यात्रा टिकी, यात्रा टिकी। तब मुझे समझ में आ गया प्रभु इट इज नॉट सो इजी, इवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ प्रभु। मैं भी देख रहा हूं प्रभु, पहले जितना ऑस्टेरिटी कर सकता था अभी नहीं कर पा रहा हूं। बट आवर कॉन्शियसनेस शुड बी वेरी क्लियर प्रभु, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो आई एम वेरी सिंपल हूं कि नहीं, मैं जी सकूंगा कि नहीं। अगर नहीं जी पाता हूं तो दैट मीन्स माया उसका ही फायदा लेकर के मेरे को कृष्णा से दूर लेके जाएगी, मुझे दूर लेके जाएगी। डिफिकल्ट प्रभु, इट इज डिफिकल्ट, इंक्लूडिंग माई सेल्फ प्रभु। इतनी कंडीशनिंग मारती है मुझे, मेरे अस्थमा होने की वजह से आई कैन नॉट टेक हॉट वाटर और कोल्ड वाटर बाथ, मैं कर ही नहीं सकता हूँ। गर्म पानी चाहिए, 365 डेज आई नीड हॉट वाटर, इवन समर सीजन में भी हॉट वाटर चाहिए। कंडीशनिंग है प्रभु। मेरे बचपन के अंदर मेरे को भिंडी की सब्जी बहुत अच्छी लगती थी, 365 डेज भिंडी की सब्जी चाहिए। मैंने बोला बाप रे, भिंडी ने मेरे को अटैच कर दिया यार। हाथ में मैंने नक्की किया मैं भिंडी लूंगा ही नहीं। अभी 6 साल या 5 या 6 साल भिंडी की सब्जी नहीं खाया। तभी मेरे को अक्कल आया, बाप रे क्या एक छोटा सा अटैचमेंट मेरे को कितने घुमा रहा है। रियली डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। प्रभु कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर ये सब चीज पायना रखता है, चेक करता रहना पड़ेगा हमको। आई एम विथ यू प्रभु, आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग। क्या करेंगे, कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, ओके प्रभु, एनीथिंग एल्स? हाँ, it is not compulsory required. If it is no problem to stay in a dham when you are completed all your responsibilities and you have absolutely completed responsibility and your superior authorities are also giving a consent कि नहीं, you have perfected your responsibility and you don't do any aparadh by staying in the dham and you have a very serious taste in Krishna consciousness by which you can completely engross in Krishna consciousness by not getting carried away with all prajalpa, nonsense, management, politics, diplomacy. वो तुम्हारी tendency चली गई है और you are completely only in dham only to serve the devotees and keeping a good sadhana, or your responsibilities are also very much over and the authorities have also told you your responsibilities are over and you have a very serious taste in dham and you have all other planning in such a way that you don't have to beg from anybody by staying in the dham. आपका planning है, then there is nothing wrong.
But if something is wrong, better don't go. But go for temporary time and come back. No cheating business, Prabhu. Ideal is to stay in the धाम, but प्रभु जी क्या करें? उधर जाकर के प्रजल्प करेंगे तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? It is better to stay here. थोड़ा प्योरिफिकेशन जरूर होता है. कौन किक खा लो. ठीक है? Anything else? Should we end it, Prabhuji? Yes, Prabhu. Sumit. Usually, as somebody gets older and older, 50s, 60s, the requirement is to keep life more and more simple. But children, their requirements, their financial requirements will keep going higher and higher. Their financial requirements. So then, how to manage in that situation? You should keep one borderline. There is no end, Prabhu. There is absolutely no end. जितना भी तुम बच्चे को देगा ना वो और मांगता रहेगा. उसका कोई कीमत ही नहीं है. वहां तक मैंने देखा है बच्चा जो है तुमको फ्लाइट में लेके जाता तो बोलता था पापा अभी मेरे को एक चार्टर प्लेन दे दो. इट हैज गॉन टू दैट लेवल. उसका कोई अंत ही नहीं है. उसका कोई अंत नहीं है. सो यू हैव टू कीप वन बॉर्डर लाइन. दैट्स इट. इससे ज्यादा कुछ नहीं है. अगर तुमको तुम्हारा करना है तो तुम कमाओ और तुम वापरो. बहुत सिंपल है. मेरे से इससे ज्यादा नहीं होगा. मैं अगर जो है ऊंचा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जीता हूं और तुमको नीचे स्टैंडर्ड ऑफ देता हूं तो देन आई एम चीटिंग यू. लेकिन मैं ऐसी लाइफ जी रहा हूं तो तुमको भी जीना चाहिए. और तुमको अगर नहीं जी सकते हो तुम कमाओ और करो. सिंपल है. मैं इतना दे सकता हूं तुमको. दिस क्लैरिटी यू शुड हैव इट. वरना तुम ऐसे खींचते जाओगे और पूरी जिंदगी निकाल दोगे. Then there is a chance that the family, there may be some split in that. Prabhu, you don't have to be afraid of that. You should have a faith in the Lord. Are you doing any cheating business? Krishna is there with you. You have to convince to Krishna. This Krishna मैं इतना कर रहा हूँ और इतना मैं दे रहा हूँ. मेरे से ज्यादा मेरे बच्चों को दे रहा हूँ. लेकिन वो बच्चा बोलता है मेरे को चार्टर प्लेन चाहिए तो थोड़ी चलने वाला है यार. मैं उसके लिए कमाते रहूं. उसके लिए फील्डिंग भरते रहो. मैं मेरी लाइफस्टाइल बड़ी करके उसको कम देता हूं तो मैं चीटिंग कर रहा हूं. मैं मेरी लाइफस्टाइल उससे भी कम रखूंगा और मैं बता दूंगा इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता हूं. मुझे इससे ज्यादा मिलने वाला नहीं आपको. प्रभु सब ठिकाना आ जाता है. मेरे को आई रिमेंबर वन वेरी नाइस सेंटेंस ऑफ जय अद्वैत महाराज. मेरे को इतना क्लिक हो गया ना प्रभु, इतना क्लिक हो गया और मैं रियलिटी मुझे समझ में आ गई. मैंने प्रश्न पूछा था महाराज को कि महाराज ये थोड़ा अलग है लेकिन फिर भी जस्ट हेल्पिंग इन दिस क्वेश्चन ए लॉट. मैंने उनको पूछा था कि महाराज ये आज के दिन बहुत मैरिजेस के अंदर बहुत डाइवर्स हो रहा है. बहुत डाइवर्स हो रहा है. इसका सॉल्यूशन क्या? इसका कोई सॉल्यूशन, सीरियस सॉल्यूशन आना चाहिए. तो भी सॉल्यूशन काउंसलिंग हो रहा है तो भी गड़बड़ होते ही रहता है. तो उन्होंने बहुत सुंदर वाक्य बोला मुझे कि एक बार वो जो लड़की जो होती है ना वो शादी करके जाती है ना, वो लड़की को जब भी पता चल गया कि मेरे माँ बाप जो है उसने मेरे को वहाँ पे मेरी शादी करवाई है और वो माँ बाप ने उनको पूरी तरह से बाय एक्शन एंड बाय वर्ड्स उसको बता दिया कि बेटी अभी तेरा सच्चा घर उधर ही है. तेरे को उधर ही जीना है और उधर ही मरना है. इधर तू कभी भी आना मत. आने का ऐसा गेस्ट आ सकती है डेफिनेटली, पर तेरे को अभी इधर मैं तेरे को स्वीकारने वाला नहीं हूं. तकलीफ आएगी तो एडजस्ट होना. कैसे भी करके उधर एडजस्ट हो जाना. सबको तकलीफ आती है. किसी की लाइफ के अंदर कोई नहीं तकलीफ आई ऐसी हुई है नहीं है. तू उधर एडजस्ट हो जाना. अगर तुम इस तरह से जिएगी तो ही तू सुखी होने वाली, क्योंकि तेरे को एडजस्ट किधर ना किधर तो करना ही है. अगर वो तुमने वो लड़की भी कन्विंस हो गई है कि मेरे को अभी वापस इधर आने वाला नहीं हो, प्रभु मेजॉरिटी डाइवर्स के सॉल्व हो जाएगा. उसको मालूम है इधर रास्ता ही नहीं है, मेरे को इधर एडजस्ट होना ही है. प्रभु आपको एक नौकरी जब दिया जाता है बहुत डिफिकल्टी के साथ में आपको नौकरी मिलता है और वो नौकरी मिलने के बाद में तकलीफ भी होती है, लेकिन आपको मालूम है कि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है नौकरी के सिवा. आप एडजस्ट होते कि नहीं होते? होते कि नहीं?
वो एडजस्ट हो जाते हो ना, ऐसे ही वो लड़की भी उसको मालूम है इधर एडजस्ट करने से रास्ता नहीं, और फिर सब रास्ता निकल जाता है। वो एक जो फेज होता है ना, वो फेज में से निकलने का रहता है। उसी तरह से यू डोंट हैव टू बी वरीड, आपको पक्का रहने का रहता है, कृष्णा विल टेक केयर ऑफ इट। वरना है ना प्रभु जी, टू बी वेरी फ्रैंक ना, हमारे बच्चे अपने को है ना ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेल यू। वो हमारी वीकनेस लेते हैं और वीकनेस का हमको पूरी तरह से हमारे एक्सप्लॉइट किया जाता है। साचू लागेज के नहीं, अरे एक्सप्लॉइट करते हैं हमको। उसको मालूम है पिताजी जो है ऐसा ठंडे हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं तो ठंडे, पप्पा मैं बहुत दुखी छू, मैंने बहुत रड़ू थोड़े का चालू किया, हम ढीला, ऐसा थोड़ी चलता है यार। द ब्लैकमेल यू। सब अपने रिच से एवरीबडी प्लेज पॉलिटिक्स विथ अस, एवरीबडी प्लेज गेम्स विथ अस। वी हैव टू बी पक्का, इधर से इधर तक, बस दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दिस इज रिक्वायर्ड। सॉरी प्रभु, अब थोड़ा हैवी हो रहा है। ठीक है, एनीथिंग एल्स प्रभु? Should we end it then? वंशकल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद। हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।